हे गाइस, वेलकम टू द ऑलराउंडर जय मैथ्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप वाई सीरीज के एपिसोड 5 के बारे में और यहाँ पे हम पैराबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं इस प्रकार, ठीक है। और आपको पता होगा कि जय मैथ्स ने बेसिकली पैराबोला का 60% सिलेबस यहाँ से उड़ा दिया इस प्रकार, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो बाकी बचा 40% यहाँ पे, जो कि बहुत ही कम टॉपिक बचे इस प्रकार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2019 से लेकर 2023 तक बेसिकली जितने भी सवाल देखे उनमें से 60% सवाल बेसिकली वहाँ से थे जहाँ से आपका सिलेबस उठ चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ही कम क्वेश्चन बचे यहाँ पे, लेस देन 20 आप कह सकते हो इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही स्मॉल चैप्टर इस प्रकार, कॉनिक का 1/3 चैप्टर इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके पता होगा पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। तो ये 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनते हैं और इस चैप्टर से मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइप 1 यहाँ पे, दिस इज टाइप 2 यहाँ पे, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल है। तो ठीक है, मैं शुरू करूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपके टाइप 1 से। दिस इज शिफ्टिंग पैराबोला। तो शिफ्टिंग को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं पैराबोला बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, पूरी दुनिया पैराबोला बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें खास बात के बारे में, मतलब खास बात मतलब इम्पोर्टेंट बात के बारे में, तो अगर मैं इस कर्वे के ऊपर एक पॉइंट पी लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। दिस इज पी पॉइंट, इसको मैं एच कॉमा के बोल रहा हूँ और ये मेरा मूविंग पॉइंट है, ठीक है। मतलब बोल सकता हूँ कि पी आपका क्या पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जो कभी भी मतलब इस कर्व के ऊपर घूम सकता है, ठीक है। मूविंग पॉइंट बन गया यहाँ पे। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसका नाम है एस और इसको मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं यहाँ पे, मतलब जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। अगर आप 100 साल बाद में आओगे तभी पॉइंट यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन अगर आपस में इक्वल है ना, तो पी पॉइंट बेसिकली एक पैराबोला के ऊपर गति करेगा, ठीक है, मोशन करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं इसको एम मान लूँ यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि पी एम बराबर एस बनेगा, पी एम बराबर पी एस बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो भी इक्वेशन मिलेगी बेसिकली वो पैराबोला की इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस का एन यहाँ पे इस इक्वल 0, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। और फिक्स्ड पॉइंट को अगर मैं ए कॉमा 0 मान लूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे डिस्टेंस ऑफ पी एस, वो कैसे मिलेगी मुझे यहाँ पे, वो मिलेगी एच माइनस ए का स्क्वायर, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे के माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज अ के माइनस 0 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर इसका हम रूट करें यहाँ पे, तो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ पी एस यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। इस इक्वल यहाँ मुझे पी एम करना होगा, ठीक है। अच्छा, पी एम कैसे मिलेगा, ये आप एच कॉमा देख पा रहे हैं, एच कॉमा के की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान निकालना पड़ेगा आपको। वो कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एल एच प्लस बनेगा एम के बनेगा प्लस का बनेगा एन, और यहाँ बनेगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली मॉड आएगा। और यहाँ पे इसको हम बेसिकली पी एम बोलते हैं। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने से आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। दिस इज द पैराबोला इक्वेशन यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में, क्योंकि मेन टॉपिक वहीं शुरू होता है, बाकी सब तो मतलब कचरा यहाँ पे है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आप। ओके, अब यहाँ पर आप चाहते हो कि आपका जो पैराबोला होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। कोई बंदा कहता है नहीं मुझे पैराबोला यहाँ पे चाहिए, बहुत ही सिंपल। कोई कहता है नहीं भाई साहब मुझे पैराबोला यहाँ पे चाहिए, और कोई अलग बंदा कह रहा है मुझे पैराबोला यहाँ पे चाहिए, इस प्रकार, ठीक है। तो भाई साहब अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है ना, तो इसका बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ और इसको यहाँ पर लेके आऊँ, तो अगर मैं सबसे मान लूँ ये मेरा बेसिक पैराबोला है, दिस इज़ अ बेसिक पैराबोला, और यहाँ पे अगर मैंने इसको समझ लिया तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे इसके बारे में समझ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। अगर मान लो मैंने इसको समझ लिया, ये मेरा एक अलग स्टैंडर्ड पैराबोला है, अगर इसको समझ लिया तो इसको शिफ्ट करके मैं इसके बारे में पढ़ सकता हूँ, बहुत ही सिंपल। अगर मान लो मेरा ये पैराबोला इस प्रकार से, ठीक है, अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो मैं इसको भी समझ सकता हूँ यहाँ पे, और अगर मान लो मैंने इसको समझ लिया तो मैं इसको भी समझ सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो मेन स्टैंडर्ड पैराबोला है बेसिकली वो 4 पैराबोला है। तो अगर आपने उनके बारे में समझ लिया तो आप बेसिकली किसी भी पैराबोला के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेन स्टैंडर्ड पैराबोला, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax होता है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस इक्वल माइनस का 4ay होता है, ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसके बारे में बात करें, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसके बारे में बात करूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड इसके बारे में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सब आपको पता ही होता है। और यहाँ पे आप एक्स और वाई एक्स पुट कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। ये एक्स वाई एक्स है यहाँ पे, तो ये तो आपको बचपन से पता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा एक्स एक्सेस है यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सेस। ये मेरा आपका वाई एक्सेस है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है और इसको हम बेसिकली बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वर्टेक्स यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स ले रहा हूँ। वर्टेक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0,0 यहाँ पर है। और सेकंड यहाँ पे देख पा रहा हूँ दिस इज फोकस यहाँ पे। अब फोकस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास सपोज वाई स्क्वायर इस इक्वल यहाँ पर 4ax इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो a बनता है बेसिक फोकस बनता है यहाँ पे, a,0 बनता है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे अगर इसको एज्यूम करें, ये आपका फोकस है, यहाँ बनेगा a,0 बनेगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आप देख पा रहे हैं, a डिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ से a डिस्टेंस पीछे आपको एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे a डिस्टेंस पीछे यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसी मिल सकती है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे। और इसको हम बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पे। दिस इज़ यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यही वो लाइन है जिसकी अगर यहाँ पे पी पॉइंट लो, यहाँ पे पी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एस फ्रॉम दिस लाइन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, यहाँ पे अगर ये ए पॉइंट है तो ये बनेगा माइनस का a,0 बनेगा। और इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो x बराबर माइनस का a बन जाएगा, या फिर x प्लस a बराबर 0 बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट आप देख पा रहा हूँ दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये बनेगा आपका x प्लस a इस इक्वल यहाँ पे 0 बन जाएगा, ओके। और 4 यहाँ पे बात करूँ, अगर हम बात करें आपके एक्स एक्सेस के बारे में, ये आपका एक्सेस ऑफ पैराबोला है। तो यहाँ पे दिस इज जो एक्सेस ऑफ पैराबोला, अगर हम बात करें ये आपका एक्सेस ऑफ पैराबोला है। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल 0 होती है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पे। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑन वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट ऑन वर्टेक्स, इसको सिंपली बोल सकता हूँ TOV, बहुत ही सिंपल, टेंजेंट ऑन वर्टेक्स। और यहाँ पे बहुत सिंपल देख पा रहा हूँ, इसको हम बोल सकते हैं वाई एक्सेस आपका। और इसकी इक्वेशन क्या होती है भैया, वो होती है x इज इक्वल 0 होती है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पैराबोला के अंदर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे इसका बहुत ही एक तगड़ा नाम है यहाँ पे, अगर मैं इसको P एंड Q एज्यूम करूँ यहाँ पे, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है आपका डबल ऑर्डिनेट, यहाँ पे DOUBLE ऑर्डिनेट बनता है इस प्रकार, ठीक है। और ये बेसिकली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली अगर मैं इस पार्ट के बारे में बात करूँ, अगर मैं इसको PM बोल दूँ यहाँ पे, तो PM को हम बोल सकते हैं दिस इज ऑर्डिनेट यहाँ पे, यह बनेगा और डीनेट बनेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं PQ के बारे में बात करूँ तो बेसिकली PM का डबल है, तो दिस इज डबल और डीनेट इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस लाइन PQ को अगर मैं फोकस से पास कर रहा हूँ तो उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बात देख पा रहा हूँ, अगर ये फोकस से पास कर रही है और यहाँ पे फोकस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम बनता है आपका लेटस रेक्टम यहाँ पे, दिस इज लेटस रेक्टम यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पे पॉइंट पता है, तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x का मान a यहाँ पर है, तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं x का मान a पुट करूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर है इस इक्वल यहाँ पर 4 है, x का मान यहाँ पर a है तो ये बन रहा है 4a स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y का जो मान मिलेगा बेसिकली मिलेगा प्लस माइनस का 2a मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा a,2a मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ मिलेगा आपको बेसिकली 1 को माइनस का 2a मिलेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। यानी आपको इस लेंथ के बारे में पता है जो बनेगी 2a बनेगी, इस लेंथ के बारे में पता है ये भी 2a बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बात करें लेंथ ऑफ, मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है, उसका मान कितना होगा 2a प्लस का 2a एंड इस यहाँ बनेगा 4a बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पैराबोला के अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना होता है 4a होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इतना काफ़ी है। और इसके खुद के 3 भाई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यहाँ पे। अच्छा, इस a को स्मॉल कर लो, ठीक है, 4ax यहाँ पर है। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4ax यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 4ay है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 4ay है, ठीक है। यहाँ आपको पता है ये आपका x अक्ष है यहाँ पे, ये आपका y अक्ष है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है तो इसका जो फेस है वो इस तरफ होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स एक्स यहाँ पे, ये आपका वाई एक्स यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अगर मान लो मैं एक्स वाई को चेंज कर दूँ तो आपको कर्व को बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब कर्व आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर आ चुका है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेगेटिव है तो कर्व नीचे मुड़ गया इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एक्स यहाँ पे, ये आपका वाई इस प्रकार, ओके। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका वर्टेक्स यहाँ पे, अब वर्टेक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपली 0,0 यहाँ पे। अगर यहाँ पे वर्टेक्स के बारे में बात करें वो भी कितना है 0,0 यहाँ पे, मतलब लगभग सब में सेम ही है। और बात करें यहाँ वर्टेक्स के बारे में 0,0 यहाँ पर भी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स आपका 0,0 ही है इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं फोकस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे एस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फोकस मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप कहोगे 1,0 मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस मुझे यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे एस मिलेगा मुझे यहाँ पे माइनस का 1,0 मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे फोकस यहाँ से मिलता है आपको, ठीक है, इस ए पॉइंट से मिलता है, ओके। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स इक्वल 4ay है, तो फोकस आपको यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ मिलेगा डिस्टेंस ए ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस मिलेगा आपको 0,a मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। और यहाँ फोकस मिलेगा यहाँ पे डाउन में, तो यहाँ मिलेगा आपको एस माइनस सॉरी 0, माइनस का ये बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत सिंपल आप कह सकते हो ए डिस्टेंस पीछे यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका x इज इक्वल माइनस का a बनेगा, या फिर अभी भी बोल सकते हो कि x प्लस a बराबर 0 बनेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी वाली, ये आपकी a डिस्टेंस है, तो यहाँ से a डिस्टेंस पीछे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन बनती है परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ से ए पीछे ये आपका 0,0 ये बनेगा आपका 1,0 बनेगा, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनेगी x बराबर a बनेगी, या फिर अभी भी बोल सकते हो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस का a इज इक्वल 0 बनेगा। और यहाँ पर ये भी कितना a यहाँ पर है, तो यहाँ से a पीछे यहाँ पे। अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका जो पॉइंट बनेगा 0, माइनस का a बनेगा, तो यहाँ बनेंगे इक्वेशन बनेगी y बराबर बनेगी माइनस का a बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट से इक्वेशन बात कर सकते हैं, यहाँ पे y प्लस a इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसको a मानूँ, और यहाँ पे a डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं 0, a यहाँ पर है, तो इक्वेशन बनेगी y बराबर a बनेगी। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बनेगा आपका y माइनस का a बराबर 0 बनेगा, जो कि बहुत ही सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे, तो वो कितनी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पता है ये होती है आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे, तो इतना आपको पता है यहाँ पे ये पॉइंट बनता है आपका 2a मिलता है यहाँ पे, और यहाँ मिलता है आपको 1, माइनस का 2a मिलता है, ठीक है। तो लेंथ आपको बेसिकली 4a मिलती है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ आपको ये पॉइंट मिलेगा बेसिकली, और यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिकली माइनस का 2a मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 2a मिलेगा, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर भी 4 ही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी लेंथ यहाँ पे 4a ही बन रही है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है, तो लेटेस्ट रेक्टम मुझे मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका ए डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर है, ये पॉइंट आपका मिलेगा 0, a मिलेगा, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y का मान a इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं y का मान a पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर y का मान a पुट करें तो यहाँ पे 4a इसका बनेगा, तो x का मान बनेगा प्लस माइनस का 2a बनेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा आपका माइनस का 2a, a बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा आपका बेसिकली 2a, a बनेगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेंथ कितनी है 4 है यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे कितनी बन रही है 4a बन रही है। और सेम इसी तरीके यहाँ पर भी कितनी बनेगी 4a ही बनेगी, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप श्योर हो, इसका मान हमेशा 4a ही होता है, ओके। तो नेक्स्ट इतना ही काफ़ी है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपके पास एक पैराबोला है, और मुझे सपोज इसकी कुंडली के बारे में पता लगाना है कि मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, ठीक है, इसका फोकस क्या है,
इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, मतलब सब कुछ पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, जो कि मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का। यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका ग्राफ मुझे पता है कुछ जो ऐसा होता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे इसको हम बेसिकली बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। 0,0 बनता है यहाँ पे, यहाँ बनता है फोकस बनता है, ठीक है। फोकस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 है, तो माइनस का 3,0 बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 डिस्टेंस यहाँ पर है, तो यहाँ से 3 डिस्टेंस पीछे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा इस प्रकार, तो दिस इज़ अ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सिंपल ये पॉइंट मिलेगा आपको 3,0 मिलेगा, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी x बराबर 3 बनेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ पे बात करूँ अगर मैं लेटस रेक्टम के बारे में, तो यहाँ और वैसे तो मुझे पता है इसकी लेंथ का जो मान बनता है बेसिकली 4a बनता है। अब 4a कितना होता है यहाँ पे 4 इंटू ए का मान देख पा रहे 3 है, 4 से 12 बनेगा, ठीक है। ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर है। बाकी आप फाइंड भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का मान माइनस का 3 है, तो यहाँ पे सिंपली बात है वाई स्क्वायर इज इक्वल -12 इंटू -3 यहाँ पर 36 बन रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये रहा वाई का मान आप देख पा रहे हैं +-6 बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है माइनस का 3,6 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है आपका माइनस का 3, -6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक भी 6, 6 और 6 12 बन रहा है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, वर्टेक्स आपका 0,0 यहाँ पर है। मैन अगर हम बात करें आपके जो मैन इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे वर्टेक्स होता है फोकस माइनस का 3,0 यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे मैन यहाँ पर है x बराबर 3 है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना 4 इंटू ए, मतलब 4 से 12 बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ पैराबोला के बारे में बात करें, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली वो एक्स एक्सेस के ऊपर है, मतलब y इज इक्वल 0 के ऊपर है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ वर्टेक्स के ऊपर एक टेंजेंट है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपका y एक्सेस है यहाँ पे, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं x बराबर 0 बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना से है इस प्रकार, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले शिफ्टिंग के बारे में, जो कि आपका मेन टॉपिक था। अभी तक सब कुछ टाइम पास चल रहा था यहाँ पे, तो मेन टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, और इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और इस पैराबोला को पकड़कर अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं शिफ्टिंग पैराबोला बोलते हैं। यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है वो है 0,0, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा बेसिकली अल्फा, बीटा इस प्रकार, बहुत ही सिंपल। अगर मैं इसकी इक्वेशन के बारे में बात करूँ, तो वो अगर मान लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका शिफ्टिंग पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y माइनस y1 इसका बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4a यहाँ पे x माइनस का x1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y माइनस y1 कौन है, y1 बेसिकली ये होता है, ठीक है, बीटा। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4a यहाँ पे x माइनस का अल्फ़ा, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बेसिकली क्या है, ये आपके वर्टेक्स है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे अगर नो चेंज है दैट मीन्स ये होता है कि यहाँ पे जो इसका फोकस होगा, ठीक है। अगर मान लो वर्टेक्स से लेकर फोकस यहाँ पर है, अगर ये a,0 यहाँ पर है, और यहाँ पे डिस्टेंस a इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिस्टेंस यहाँ पे a ही होगी यहाँ पे, तो फोकस आपको यही मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोकस मिलेगा, अब मुझे नहीं पता फोकस कितना होगा, बट यहाँ पर डिस्टेंस a से आगे होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास अगर एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 12x इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है इसका जो वर्टेक्स है 0,0 है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ इस प्रकार से करूँ कि इसका जो वर्टेक्स है वो 3,2 बन जाए, तो इक्वेशन क्या बनेगी भैया, वो बनेगी y माइनस का, यहाँ बनेगा y का मान 2 यहाँ पर है, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर, ये आपका सेम ही रहेगा 12, और यहाँ बनेगा x माइनस का, यहाँ पे 3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके शिफ्टिंग पैराबोला की इक्वेशन है। तो बेसिकली अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट, तो ठीक है शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल यहाँ पे 12 इंटू एक्स प्लस का 1 है, और मुझे यहाँ पे बेसिकली वर्टेक्स का मान निकालना है, फोकस का मान निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y माइनस 2 को अगर मैं कैपिटल Y मान लूँ, ठीक है, तो ये बनेगा कैपिटल Y का, इसका बनेगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल, यहाँ बनेगा 12, और x प्लस 1 को मैं कैपिटल X मान रहा हूँ। और अगर आपने एज्यूम किया है तो इसको साइड में लिख भी दो आप, ठीक है। मैं कैपिटल Y को यहाँ पे y माइनस 2 मान रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कैपिटल X को यहाँ पे x प्लस का 1 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। ये मेरा बेसिकली वाई स्क्वायर इस इक्वल आप देख पा रहे हैं 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स यहाँ पर है। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली देख पा रहा हूँ बेसिक कुछ पैराबोला बनेगा इस प्रकार, ठीक है। आपको बस इसको ड्रॉ करना है, वो अपना मिल जाएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ जो ऐसा बनेगा, बहुत ही सिंपल। यहाँ से आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स आपका 0,0 बनेगा, ओके भैया। और यहाँ पे जो आपका फोकस बनेगा वो बनेगा आपका 3,0 बनेगा, बहुत ही सिंपल। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अगर बात करूँ मैं तो मुझे मिलेगी, आप देख पा रहे हैं -3,0 के ऊपर, यानी मुझे मिले, और यहाँ बनेगा x बराबर -3 बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भैया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास जो भी आंसर मिल रहे हैं बेसिकली वो कैपिटल X और कैपिटल Y के मान है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3,0 के बारे में बात करूँ तो कैपिटल X का मान 3 है, कैपिटल Y का मान 0 है। यहाँ पे अगर बात करूँ और यहाँ पर भी कैपिटल X का मान 0 है और कैपिटल Y का मान 0 है, और यहाँ पे कैपिटल X का मान -3 है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्मॉल x और y के अंदर। तो इसके लिए अगर मैं वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स कितना है, 0,0 है। बट यहाँ पे सिंपल सी बात है, x का मान 0, यहाँ पे कैपिटल X का मान 0 है और कैपिटल Y का मान 0 है। अब कैपिटल X है कितना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x+1 यहाँ पर है, और यहाँ पे कैपिटल Y कितना है, y-2 है। तो यहाँ से x का मान आप देख पा रहे हैं -1 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से y का मान 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इस शिफ्टिंग पैराबोला के लिए आपका जो वर्टेक्स होगा -1,2 होगा, ठीक है। और वर्टेक्स का मान तो आप बेसिकली यहीं से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x -1 यहाँ पे, तो -1 ये रहा, और यहाँ से 2 बन रहा है इस प्रकार, -1,2 यहाँ से वर्टेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस के बारे में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपिटल x का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कैपिटल Y का मान कितना है, 0 है, ठीक है। कैपिटल X है कितना आपका, यहाँ पे x+1 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपिटल Y, यहाँ पे देख पा रहा हूँ y-2 है। इनको सॉल्व करें तो x आप देख पा रहे हैं 3 में से 1 या 2, और यहाँ y का मान 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फोकस यहाँ पे 2,2 बन रहा है। और बात करते हैं आपके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कैपिटल X बराबर -3 है, बहुत ही बढ़िया। अब कैपिटल X का मान कितना है, x+1, तो x+1 बराबर -3 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो x का मान आप देख पा रहे हैं -4 बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, आपको डायरेक्ट मिल चुकी है। तो अगर मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर वर्टेक्स के बारे में बात करूँ -1,2, ठीक है। फोकस के बारे में बात करूं, फोकस आपका 2,2 बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करूं, कुछ ऐसी बनेगी, और इसकी इक्वेशन मिलेगी मुझे x बराबर -4 मिलेगा, ठीक है। बस सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल के बारे में बात करें, वो तो होती है 4a होती है, और a का मैं आप देख पा रहे हैं 4 × 3 यहाँ पर है, ये यहाँ पे, तो 4 × 3 मतलब 12 बनेगा, ठीक है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार, ठीक है। मतलब पैराबोला कहाँ पर है, कहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने आपके 3-4 टॉपिक है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्वेश्चन 1 है, JEE मेंस 2019 का सवाल था। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो पैराबोला है बेसिकली वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इतना तो कंफर्म है कि बेसिक पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा या फिर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इफ़ इट्स वर्टेक्स एंड द फोकस आर एट डिस्टेंस 2 and 4, ठीक है। ये अगर आपका ओरिजिन है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है वर्टेक्स यहाँ पे 2 डिस्टेंस पर है, और आपका जो बेसिक फोकस है 4 डिस्टेंस के ऊपर इस प्रकार, ठीक है। अगर वर्टेक्स यहाँ पर है, अगर ये लेंथ आपकी 2 है इस प्रकार, ठीक है, तो ये बनेगा 2,0 बनेगा, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है, और ये आपका फोकस है, और यहाँ से 4 डिस्टेंस है, तो ये 4,0 बनेगा, बहुत ही सिंपल। अब वर्टेक्स यहाँ पर है, फोकस यहाँ पे है, तो पैराबोला कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे पता है फोकस पैराबोला के अंदर रहेगा इस प्रकार, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली आपका शिफ्टिंग पैराबोला है, ठीक है भैया, शिफ्टिंग पैराबोला। और ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इस इक्वल यहाँ पे 4ax जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, बट इसको शिफ्ट कर दिया गया है 2,0 के ऊपर, ठीक है। तो y-1 का मान आप देख पा रहे हैं 0 है, तो y-0 का होल स्क्वायर यहाँ पे इस इक्वल यहाँ पे 4a तो सेम ही रहता है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा आपका x माइनस यहाँ पे 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2,0 पे शिफ्ट हो चुका है।
अब यहाँ पर बात करें ए के बारे में, ए बेसिकली वर्टेक्स और फोकस के मध्य की लेंथ होती है। तो यहाँ पे मुझे इस लेंथ के बारे में पता करना होगा। अब पूरी कितनी है 4 है, इतनी यहाँ पे 2 है, तो बची कितनी यहाँ पे 2 बची। तो यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर इस इक्वल यहाँ पे 4, एक का मान आप सिंपली 2 देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इस लेंथ को हम ए बोलते हैं और एक का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पे x माइनस का 2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर इस इक्वल यहाँ बन रहा है 8 बन रहा है, x माइनस 2 बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है बेसिकली ओरिजिन यहाँ पे ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अच्छी बात है, डायग्राम बन चुका है यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट, तो सारे पॉइंट पुट करने हैं और देखना है कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट 2 को इसके अंदर पुट करूँ तो यहाँ बनेगा 36 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा 8, यहाँ पे 8 माइनस 2 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 8 इंटू 6 बन रहा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका यहाँ से बनेगा और इन सबको पुट करना तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 2, दिस इज जेईई मेंस 2019। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पर एक पैराबोला दे रखा है और इसके वर्टेक्स के ऊपर मेरे ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे इस पैराबोला को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर है, यहाँ पे मैं इसको माइनस का 4 लिख रहा हूँ, x माइनस का ए स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। इसको बेसिकली मैं y माइनस 0 का स्क्वायर बोल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिक माइनस का 4 है और यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख पा और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का पैराबोला है, जो कि कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। मतलब x एक्सिस के इस तरह बनता है, नेगेटिव x एक्सिस में बनता है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। बट बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में, बात करते हैं यहाँ पे। अब वर्टेक्स मुझे मिलेगा यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, x माइनस ए स्क्वायर है, तो x का मान बन रहा है ए स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से y का मान 0 बन रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स आपका ए स्क्वायर कॉमा 0 है, जो कि मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो ये मेरा ए स्क्वायर कॉमा 0 वर्टेक्स है और पैराबोला कुछ इस तरह बनेगा। तो मैं कुछ इस तरफ ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। तो ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, मतलब जैसे बन गया, ठीक है। दिस इज पैराबोला यहाँ पे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसका जो प्रथम वर्टेक्स है ना वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला वर्टेक्स यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर है। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड द अदर 2 वर्टिसेस, कहने का मतलब ये है कि मेरे जो ट्राइंगल था उसका 1 वर्टेक्स यहाँ पर है और बाकी के जो 2 अनमोल रत्न है वो मुझे मिलेंगे यहाँ पर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द वाई एक्सिस, ठीक है। पैराबोला और वाई एक्सिस जहाँ भी कट करे ना वहाँ पे मेरे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं भी मान लूँगा यहाँ पे, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे x का मान 0 है, तो x का मान 0 पुट करूँ तो मुझे इनका मान मिल जाएगा यहाँ पे, ये 0, 0 बन गया यहाँ पे। तो ये मुझे मिलेगा 0, समथिंग कुछ मिलेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x का मान 0 पुट करूँ तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इस इक्वल माइनस का 4, 0 माइनस का ए स्क्वायर, मतलब माइनस का ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ये बन रहा है बेसिकली 4a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई का मान आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस 2a बन रहा है, 0, 2a बन गया। ये बनेगा 0, माइनस का 2a बनेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मुझे मेरा ट्राइंगल मिल चुका है। दिस इज ABC ट्राइंगल। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे 1/2 कर लो यहाँ पे, इनटू अगर मैं इसको पूरा बेस मान लूँ यहाँ पे, ये लेंथ मेरी 2a लेंथ है, यहाँ से भी 2a लेंथ है, 2a 4a बन रहा है। और यहाँ से हाइट के बारे में बात करूँ, हाइट कितनी यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2a क्यूब बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर इसने मुझे एरिया का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है 250 मान लो यहाँ पे। और यहाँ पे a क्यूब आप देख पा रहे हैं 125 बनेगा, तो यहाँ से 1 का मान बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। तो इतना सिंपल कौन पूछता भाई साहब, ठीक है, खत्म प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ सब।
तो नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप 2। और यहाँ पे अगर मेरे पास एक पैराबोला है और मुझे इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे अगर एक पॉइंट लूँ यहाँ पे और अगर मुझे इसको एज्यूम करना है, ठीक है, तो उस एज्यूमिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट अगर पता करना है, ठीक है, उस पॉइंट का मान कितना होगा, तो उससे हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम सोचें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं x का जो मान दूँ, यहाँ पे मान फिक्स होते हैं बेसिकली। अगर ये वाले पैराबोला है तो x का मान होता है 80 स्क्वायर होता है यहाँ पे और y का मान बनेगा 280 बनेगा, ठीक है। तो अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जो कि मुझे पता है ये बिल्कुल पैराबोला जो कि ये है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर पॉइंट को एज्यूम करना है तो मैं इसको 80 स्क्वायर 280 ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल -4x के बारे में, तो यहाँ पे x का मान बनेगा माइनस का 80 स्क्वायर एंड y का मान बनेगा 280 बनेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इस प्रकार, x का मान क्या 80 स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a बनेगा, यहाँ बनेगा 80 स्क्वायर, यहाँ बनेगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वाई स्क्वायर है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं वाई का मान आप देख पा रहे हैं 280 यहाँ पे आ रहा है। मैं ओनली प्लस का मान ले रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है, नेगेटिव को छोड़ना है तो ऐसा मान निकाल सकते हैं। और जब ये मान मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे वाई का मान नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं y का मान 80 स्क्वायर पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे x का मान 280 मिलेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे अगर y का जो मान है अगर माइनस का 80 स्क्वायर पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे x का मान मिलेगा 280 मिलेगा। तो और यहाँ पर ये कह रहा है कि लेट a एंड b बी द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर 4 इंटू 1 इंटू एक्स है, ये कुछ जो ऐसा बनेगा यहाँ पे, ओके। दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे पैराबोला रहा। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके ऊपर दो पॉइंट है। अब देखो मुझे पता है इसका फोकस के मुझे यहाँ मिलेगा, इसका मान बनेगा 1,0 मिलेगा यहाँ पे, ये इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, ये तो आप ड्रॉ कर लिया करो पहले साहब, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूँ, ए पॉइंट मुझे मिलेगा 4 माइनस का 4, मतलब यहाँ से यहाँ मिलेगा, दिस इज ए पॉइंट जो कि आपका 4 माइनस का 4 है। और बी पॉइंट 9,6 है तो 9,6 यहाँ कहीं मिलेगा, दिस इज द बी पॉइंट 9,6 यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि लेट सी बी चूजन ऑन द आर्क ए ओ बी ऑफ द पैराबोला। सी पॉइंट बेसिकली आर्क ए ओ बी के अंदर है और ओ आपका ओरिजिन है, ठीक है, इसको बेसिकली ओ बोला गया है। और ए ओ बी जो आर्क है इस प्रकार, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस आर्क के अंदर एक सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ए सी बी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो दिस इज जो ए सी बी बन रहा है इस प्रकार, ओके। और इसका एरिया ये बोल रहा है कि मैक्सिमम है, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मुझे इस ए सी बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और इसका एरिया मुझे मैक्सिमम भी करना है, ओके। और यहाँ पे अगर सी पॉइंट के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। मुझे पता है इसके अंदर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 80 स्क्वायर होता है, 280 होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए का मान कितना 1 है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे ए का मान 1 है तो ये बनेगा टी स्क्वायर कॉमा यहाँ बनेगा 2 इंटू टी बनेगा 2t बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं टी स्क्वायर कॉमा 2t यहाँ पे ले सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ए सी बी फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ए सी बी फाइंड करें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ ए सी बी के बारे में, तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 9 यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे 2t है, माइनस का 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 1 1 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसको बस सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 6 मिलेगा एंड यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया का मान है और मुझे बोला गया कि एरिया मैक्सिमम है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है, और यहाँ 5 इसका मैक्सिमम यहाँ पर है इस प्रकार, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन का मैक्सिमम मान निकालना है। अब इसका मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए मैक्सिमम के बारे में, अगर मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम मान के बारे में, और इसका मैक्सिमम मान वहाँ होता है जहाँ पे वाई डैश का मान 0 होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। मतलब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको y मान लूँ, y बराबर टी इसको माइनस का टी माइनस 6 यहाँ पर है, और यहाँ पे वाई डैश निकालो यहाँ पे, ठीक है, वो मिलेगा 2t माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे, और इस इक्वल 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर t का जो मान 1/2 आ रहा है, तो t बराबर 1/2 पे मुझे इसका मैक्सिमम मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे,
यहाँ बनेगा माइनस का 1/2, यहाँ पे -6 ये रहा। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे कितना है 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 1/4 है, माइनस का 1/2 है, -6 यहाँ पर ये रहा। और यहाँ पे 2 - 4 यहाँ पे रहा, यहाँ पर 8 - 6 ये रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सिंपल सी बात है 5 ये रहा। 2 में से 4 के माइनस का 2 मतलब माइनस का 1/4 -6 ये रहा, 24 25। तो यहाँ पे 5 गुणा माइनस का 25 बट 4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो बन रहा है 125/4 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉड लगा हुआ इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसा क्यों हुआ भाई यहाँ पे देखो भैया, मुझे पता है ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार। ठीक है, और इसका ग्राफ मुझे पता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है इस प्रकार। ठीक है, और इसका मैक्सिमम मुझे यहाँ मिलेगा, बहुत ही सिंपल। अगर ये मेरी एक वाई के अंदर इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे वहाँ मिला जहाँ पे स्लोप का मान 0 है, तो मैंने वाई डे 0 कर लिया। अगर वाई डे 0 कर लिया तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो भी मान आएगा उस मान को अगर मैं इस इक्वेशन पुट करूँ तो मुझे ये मान मिलेगा, ये मान मिलेगा, और ये मेरा मैक्सिमम मान है। तो बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे यूज किया। तो ऐसे करके हम किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, बट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं 125/4 है, और यहाँ पे 125/4, 4 × 12 यहाँ पे रहा, 0 5 4 एकम 4 यहाँ पे रहा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 31 1/4 बन रहा है। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है इस प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 2, दिस इज 8 Jan शिफ्ट 1 JEE Mains 2020, और यहाँ पर कह रहा है कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो बेसिकली अगर P पॉइंट के बारे में बात करूँ जो कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, अगर y का मान मैं t स्क्वायर लूँ यहाँ पे तो ये बनेगा 4t स्क्वायर, तो x का मान मिलेगा 2t मिलेगा। ठीक है, तो मैंने P पॉइंट को यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और यहाँ पर ये कह रहा है कि द सेगमेंट मतलब लाइन है इस प्रकार की, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड पी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ए पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0, -1 इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे ए से मैंने पी को लाइन ड्रॉ की इस प्रकार। ठीक है, पी पॉइंट ये रहा मेरा, कितना है 2t, टी स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ए एंड पी इज डिवाइडेड बाय एनी पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट है वो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो 1:2 ये रहा। देन द लोकस ऑफ पॉइंट क्यू, मुझे क्यू पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मुझे इसको h, के मानना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे बात करें h के बारे में यहाँ पे, तो 1 × 2t यहाँ बनेगा 2t, एंड 2 × 0 प्लस का 0 बन रहा है यहाँ पे, एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं 1 प्लस का 2 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे k के बारे में बात करूँ 1 × t स्क्वायर एंड 2 × -1 इस प्रकार। ठीक है, माइनस का 2 बन रहा है यहाँ पे, और बट्टे में 3 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, बहुत सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली t का मान आप देख पा रहे हैं 3h/2 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहा हूँ 3k प्लस का 2 है, और दिस इज़ यहाँ पे t स्क्वायर, तो ये बनेगा 3k प्लस का 2, और यहाँ पे t का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 9h²/4 कर लो इस प्रकार। ठीक है, तो 4 × 12 12k बनेगा, प्लस का 8 बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 9h² बन रहा है। लोकस काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, h को कर दो x कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे k कर दो y कर दो इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9x² बनेगा यहाँ पे, और इस इक्वल आप देख पा रहे हैं 12y प्लस का 8 इस प्रकार। ठीक है, जो कि मुझे पता है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 3, दिस इज 2 September शिफ्ट 2 JEE Mains 2020 यहाँ पर है। यहाँ पर ये बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक पैराबोला है। ठीक है, इसका मान मैंने बेसिक यहाँ पे, और ये आपका वाई स्क्वायर इस इक्वल यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 4 × 2x कर लो इस प्रकार। ठीक है, बहुत सिंपल। और यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स इस प्रकार। ठीक है, 0,0 इस प्रकार। ओके, और यहाँ पर बोला गया कि विथ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पर है, तो इसको अगर मैं ए पॉइंट मान लूँ तो बी पॉइंट और सी पॉइंट कहाँ होंगे। अब मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इस प्रकार। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मुझे अपना ट्राइंगल कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री इस प्रकार। ठीक है, अगर ये 60 है, ये बनेगा 30 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ भी 30 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे अगर पॉइंट एज्यूम करना मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो 80 स्क्वायर 280 होता है यहाँ पे। ठीक है भाई, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए का मान कितना 2 है, तो 2t स्क्वायर बनेगा आपका 2 × 2 40 बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ये बनेगा 2t स्क्वायर 40 बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा 2t स्क्वायर 0 बनेगा,
और ये बनेगा आपका 2t इसका कॉमा माइनस का 4t बनेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मैं इसको m मान लूँ। यहाँ पे अगर मैं इस लेंथ के बारे में बात करूँ वो कितनी है, वो है 2t स्क्वायर है। और यहाँ पे इस लेंथ के बारे में बात करूँ जो कि 4t यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं tan 30 यहाँ पे, tan 30 कितना बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है 4t बटो 2t स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन रहा है बेसिकली 2/t बन रहा है यहाँ पे, और ये बन रहा है 1/√3, और यहाँ बन रहा है 2/t बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे t आप देख पा रहे हैं 2√3 बन रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया बहुत सिंपल, यहाँ पे 1/2। अगर हम बात करें इसका पूरा बेस मान लिया यहाँ पे मैं, तो बेस आप देख पा रहे हैं 40 है, और यहाँ से 40 है, तो बेस आप देख पा रहे हैं इंटू 8t बन रहा है यहाँ पे। और बात करें हाइट के बारे में, हाइट कितनी है 2t स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सी बात 2 से 2 गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 8t³ बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है 8, और यहाँ पे t³ मतलब 2√3 एंड 2√3 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 16 32, ये बनेगा 64, ये बनेगा 3, और यहाँ बनेगा √3 बन रहा है, ठीक है। 4 × 12 18 19 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 192 √3 बन रहा है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4, दिस इज 3 सितंबर शिफ्ट 1 JEE Mains 2020। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल 12x एंड n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्सेस ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली देख पा रहा हूँ मेरे पास एक P पॉइंट है जो कि इस पैराबोला के ऊपर है, तो y² यहाँ पे 12x है, 4 गुणा 3x इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे P पॉइंट एज्यूम करना है तो बेसिकली 80² 280 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a का मान कितना है, a का मान 3 है, 3t², और यहाँ पे 3 6 बन रहा है, ठीक है, 60 बन रहा है। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट ऐसे मान लूँ, यहाँ पे दिस इज 3t² 60 बन जाएगा। और फिर ये कह रहा है कि n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्सेस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का एक्सेस है, और P से बेसिकली मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और परपेंडिकुलर बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इसका जो नाम इसने n बोला यहाँ पे, n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द P ऑन द एक्सेस ऑफ पैराबोला। ए लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ m ऑफ Pn। तो मिड पॉइंट यहाँ पे इसका m होगा बेसिकली, और ये Pn का मिड पॉइंट है। और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की है, और लाइन बेसिकली पैरेलल है टू इट एक्सेस, ठीक है, मतलब इस एक्सेस के पैरेलल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलल टू इट एक्सेस विच मीट्स द पैराबोला 8q, मतलब ये लाइन जो बेसिक पैराबोला को q पॉइंट पे कट कर रही है। बहुत ही बढ़िया। इफ़ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन nq इज़ 4/3, तो nq कौन है, nq ये रहा। तो यहाँ पे लाइन जा रही है nq, और यहाँ पे अगर मैं nq यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो nq कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज nq। और nq का जो y इंटरसेप्ट वो कितना है, 4/3 है। तो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 0,4/3 से पास कर रही है, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0,4/3 पास कर रही है, ठीक है। तो मुझे बस पॉइंट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे इस प्रकार, ओके। तो यहाँ पे 3t², 60 है, तो ये बनेगा आपका 3t², 0 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बारे में बात करें, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे 3t², आप देख पा रहे हैं 60 0, ये बनेगा 3t बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का पॉइंट इस प्रकार, ओके। और यहाँ पे q पॉइंट ये रहा। अब q पॉइंट में देख पा रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली हाइट इसकी सेम है इस प्रकार, ठीक है। अगर हाइट सेम है तो y का मान बनेगा 3t बनेगा, और x का मान मुझे पता नहीं है, बट x का मान निकालो यहाँ पे। पैराबोला कौन है, y² इज इक्वल 12x, यहाँ पे रहा, y का मान 3t है, 3t मतलब ये बनेगा 9t इसका बनेगा यहाँ पे, यह बनेगा 12x। तो x आप देख पा रहे हैं 9t²/12 यहाँ पे रहा, तो 3/4 t इसका बन रहा है यहाँ पे, तो 3/4 एंड t इसका बन रहा है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ nq जो है ना बेसिकली वो 0,4/3 से पास करे, ठीक है। तो nq की इक्वेशन लिखो आप, ठीक है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ nq के बारे में बात करें, तो पहले आप इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो और उसके अंदर इस पॉइंट को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ nq के बारे में बात करें, मुझे एक पॉइंट पता है, ठीक है। तो y माइनस का 0, स्लोप आप देख पा रहे हैं 3t माइनस का 0, 3t बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3/4t² है, 3/4t² माइनस का यहाँ पे 3t² है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ बनेगा आपका x माइनस का 3t², ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे।
और यहाँ पे इसको सॉल्व करना, ये बनेगा y बनेगा, और यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करना, आपको यहाँ मिलेगा -4 मिलेगा, -4/3t मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा x -3t इसका मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल। ये आपकी n की लाइन है जो कि आप देख पा रहे हैं 0,4/3 से पास करी है। तो y का मान कर दो 4/3 कर दो यहाँ पे, -4/3t। यहाँ पे x का मान 0 है, -3t इसका बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4, ठीक है, 3 कट रहे हैं यहाँ से, ये बन रहा है प्लस बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो 1 = 1/3 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है 3t इसका बन रहा है। ओके, t यहाँ से गया, तो यहाँ पे t का जो मान आप देख पा रहे हैं 1/3 बन रहा है। ओके, अब t का मान मुझे पता है, तो यहाँ पे t का जो मान है बेसिकली 1/3 है, और यहाँ पे मैं इसको वापस रफ कर रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे pn का मान निकालना है, और यहाँ पर भी pn का मान निकालना है। ठीक है, pn बेसिकली इस लेंथ का मान है जो कि आप देख पा रहे हैं 6t है इस प्रकार। ठीक है, तो pn का मान 6t बनेगा, तो 6 × t कितना है 1/3 है, जो कि बन रहा है 2 बन रहा है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे अब MQ है और यहाँ पर भी MQ है, MQ बेसिकली ये वाली लेंथ इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी हाइट तो सेम है इस प्रकार। अगर हाइट सेम है तो इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल सकते इस प्रकार। ठीक है, अगर हम MQ के बारे में बात करें तो 3t² माइनस का भी कैसे, तो 3/4t² है। यहाँ से 3t इसका कॉमन निकाल लो, बचेगा 1 - का 1/4 बचेगा, तो ये बनेगा बेसिकली आपके 4 and 3/4 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3t²। ठीक है, तो यहाँ पर 9t² बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9 है, और t कितना 1/3, तो ये बनेगा 1/9 बनेगा यहाँ पे, × 4, 9 से 9 गया, तो MQ का जमाना 1/4 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ये गलत बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। The area of the largest rectangle ABCD whose vertices A and B lies on the x-axis and vertices C and D lies on the parabola। ठीक है, मतलब आपके A और B कहाँ पर है, वो x एक्सिस के ऊपर है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे, और यहाँ आपका y एक्सिस है यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराबोला है, और उस पैराबोला में बेसिकली इस पैराबोला के ऊपर आपके C और D पॉइंट है, और कहाँ पर है, बिलो द x एक्सिस है। ठीक है, तो और यहाँ पर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए साइड में बात करते हैं। अब यहाँ पे y बराबर आप देख पा रहे हैं x² माइनस का 1 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं कहूँ कि अगर हम बात करें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके ग्राफ कैसे होते हैं अगर वो आपको पता हो तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं पूछूँ y बराबर x², ठीक है, तो आप बोलोगे बहुत ही सिंपल, यहाँ पे ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके भैया, मैं कहूँ y बराबर माइनस का x² यहाँ पे, तो आप बोलो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल भाई। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि y बराबर यहाँ पर x² प्लस का 2 है इस प्रकार। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ वही सिंपल यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, अगर ये आपका जो ग्राफ है y बराबर x² है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली x² को इसने 2 ऊपर खींच लिया इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो दिस इज y बराबर x² प्लस का 2 बनेगा। ओके भैया, और अगर मैं कहूँ कि y बराबर x² माइनस का 2 है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ था, ये ग्राफ था y बराबर x² ग्राफ था, और यहाँ माइनस का 2 है, तो यहाँ पाएगा इस प्रकार 0,-2 के ऊपर, मतलब 2 आपको नीचे खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ जो ऐसा बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, जो भी मतलब वो यहाँ से पास करेगा। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भैया, ये आपका y बराबर x² है, और यहाँ पे 1 नीचे जा रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 0,-1 के ऊपर आएगा यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो ये तो बेसिकली अप्रोच थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिकली पैराबोला। तो अगर हम पैराबोला के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे y बराबर x² माइनस का 1 है, और यहाँ पर x² इज इक्वल, आप देख पा रहे हैं y प्लस का 1 बन रहा है, और इससे मैं x² इज इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये बेसिकली y प्लस 1 इस प्रकार है, और यहाँ पे 4a, और इस पूरे को कैपिटल Y मान रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसका ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसे बनता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स का मान कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ से y का मान माइनस का 1 आ रहा है, और यहाँ पे x का मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स बनेगा 0,-1 बनेगा यहाँ पे। तो अगर वर्टेक्स यहाँ पर है तो ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका वर्टेक्स है 0,-1, बहुत ही सिंपल इस प्रकार। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है ग्राफ ड्रॉ करने के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर है बेसिकली y बराबर x² माइनस का 1 इस प्रकार। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ मिलेगा 0,-1 के ऊपर, बहुत ही सिंपल। और यहाँ से कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक तो, और यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है,
ओके भैया, यहाँ पे जो ए और बी है वो तो कहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है, और सी और डी बेसिकली क्या है, पैराबोला के ऊपर है, और पैराबोला के ऊपर है बट बेसिकली एक्स अक्ष के नीचे है इस प्रकार, ठीक है। तो सी और डी अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो श्योर है ए और बी यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज़ ए और दिस इज बी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है इस प्रकार, ओके। बहुत ही सिंपल यहाँ पे, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को, अगर मान लो बी पॉइंट को अगर मैं टी कॉमा जीरो मान लो यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा डी पॉइंट मिलेगा, यहाँ बनेगा बेसिकली टी कॉमा टी स्क्वायर माइनस का 1 मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। इसको अगर माइनस का टी कॉमा जीरो मान लूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगी यहाँ पे, और ये बनेगा माइनस का टी कॉमा टी स्क्वायर माइनस का 1 बनेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। तो मैं यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ, दिस इज रेक्टेंगल, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू चौड़ाई है ना। तो लेंथ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से टी है और यहाँ से भी टी है, तो लेंथ बनेगी 2t बनेगी। एंड चौड़ाई की अगर बात करूँ यहाँ पे, चौड़ाई इसकी ये वाली है जो कि आप देख पा रहे हैं कितनी है, टी इसका माइनस का 1 है, टी इसका माइनस का 1 इस प्रकार, ओके। और ये बेसिकली आपके एरिया का मान है, और यहाँ पे ए बराबर आप देख पा रहे हैं बेसिकली 2t क्यूब यहाँ पे माइनस का 2t है, और यहाँ पे मॉड इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम एरिया का मान निकालना है, और इसको अगर y मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका y डे जीरो करता हूँ, ठीक है, y डे से यहाँ पे 3 6 t इसका बन रहा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2t बना है, मतलब 2 बनेगा, ठीक है, इज इक्वल 0 बराबर कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे t इसका का मान आप देख पा रहे हो बेसिक 1/3 बन रहा है, तो डी का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली प्लस माइनस का 1/√3 बन रहा है। तो इनमें से किसी एक मान के लिए इसका जो मान मैक्सिमम बनेगा, ठीक है, तो मैं बेसिकली टी बराबर 1/√3 ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। तो बस वैल्यू पुट करनी है, आपको अपना से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया बनेगा आपका बेसिक यहाँ पे 2 है यहाँ पे, और टी का मान 1/√3 है, तो 1/√3 का होल क्यूब कितना होता है, तो बेसिक बनेगा 3√3 बनेगा यहाँ पे, ओके भैया। फिर यहाँ माइनस है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे टी का 1/√3 है, बहुत ही सिंपल। इसको सॉल्व करना, 3 से गुणा भाग कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा देखो 2 - 6 बनेगा, मतलब बनेगा 4/3√3 बनेगा, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन 624 Feb Shift 1 JEE Mains 2021, the locus of the midpoint of the line segment joining the focus of the parabola y स्क्वायर बराबर 4x to a moving point of the parabola, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसका फोकस, अगर मैं ए कॉमा जोड़ लूँ यहाँ पे, जो कि इसका फोकस होता है यहाँ पे, इस फोकस से लेकर यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है मूविंग पॉइंट। अब मूविंग पॉइंट किसका, इसका, वो क्या होता है, वो होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। और मुझे इसके मिड पॉइंट यानी पी एच कॉमा के, मुझे उसका लोकस फाइंड करना है, और यहाँ पर पी पॉइंट का लोकस मुझे मिलेगा एक अनदर पैराबोला, वो जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसकी डायरेक्ट्रिक्स का मान निकालना है, ठीक है भैया। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एच इज इक्वल कितना बनेगा यहाँ पे, ए प्लस 80 स्क्वायर, ए प्लस 80 स्क्वायर 2 बनेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। के बारे में बात करूँ मैं, 280 प्लस 0, 280 प्लस का 0/2 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे के आप देख पा रहे हैं बेसिकली 80 बन रहा है, ओके भैया। और यहाँ पे एच आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से 2h ये वाला, और यहाँ पे ए प्लस 80 स्क्वायर है, ए कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस का टी इसका बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे टी का मान आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है, k/a बन रहा है, पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2h इस इक्वल यहाँ पर ए है यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर k/a इसका बन रहा है यहाँ पे। और अगर मैं ए से गुणा करूँ यहाँ पे, दिस इज 2h, यहाँ बनेगा a प्लस बनेगा यहाँ पे k स्क्वायर, और बट्टे में आप देख पाएंगे ए बनेगा यहाँ पे, ए से गुणा करते हैं यहाँ पे 2ha बराबर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस का बन रहा है k स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो लोकस मुझे मिल चुका है यहाँ पे। तो जहाँ पर भी h है वहाँ पे कर दो x, जहाँ पर k वहाँ पे कर दो y। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली 2ax, ठीक है, 2ax कर दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 2ax माइनस का ए स्क्वायर है, और मुझे फाइंड करनी है इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे जाके।
अब यहाँ पर ये बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे अगर मैं 2a कॉमन लूँ यहाँ पे तो यहाँ बनेगा x माइनस का, यहाँ बनेगा a स्क्वायर बाई 2a बनेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ बनेगा 2a और यहाँ मिलेगा आपको x माइनस का, ये मिलेगा आपको बेसिकली a बाई 2 मिलेगा, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर है वाई स्क्वायर और यहाँ पे वैसे मैं 4 कर रहा हूँ एंड 2a बाई 4 कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ बन रहा है बेसिकली x माइनस a बाई 2 है, x माइनस का a बाई 2 बन रहा है। अब यहाँ पर है वाई स्क्वायर इस इक्वल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर a बाई 2 है और यहाँ पे x माइनस का a बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। इसको मान रहा हूँ मैं कैपिटल y मान रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज ए कैपिटल वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये 4, यहाँ पर a और यहाँ पे कैपिटल x इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल भी दीजिए कि यहाँ पे जो कैपिटल x है वो कितना है, x माइनस का a बाई 2 है और यहाँ पे जो कैपिटल y वो कितना है, वो बेसिक स्मॉल y के बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें वो कैसे बनेगी, तो वो कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 4ax है यहाँ पे, और यहाँ पे ये होता है इसका a होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे a का मान कितना, a बाई 2 यहाँ पे, तो ये बनेगा a बाई 2 0 बनेगा यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी मुझे यहाँ पे a बाई 2 पीछे मिलेगी, मतलब x इज इक्वल मिलेगा माइनस का a बाई 2 मिलेगा। ये तो किसकी, ये तो इसकी इस प्रकार, ठीक है। आपको निकालनी स्मॉल x के अंदर, तो यहाँ पे इसको करते हैं शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल x का मान कितना है, तो आप देख पा रहे हैं x माइनस a बाई 2 इज इक्वल, यहाँ बन रहा है माइनस का a बाई 2 बन रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं x का मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कितनी मिलेगी आपको, x बराबर 0 मिलेगी एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 7, दिस इज 8 अप्रैल शिफ्ट 1 JEE Mains 2023। अब यहाँ पर ये बोला गया लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 20x, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 4 इंटू 5x यहाँ पे, ओके भैया। तो फोकस मुझे यहाँ मिलेगा, इसका फोकस आप देख पा रहे हैं बेसिकली आर है यहाँ पे, तो आर का मान बेसिकली 5,0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द लाइन y बराबर mx प्लस सी इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट p एंड q, लेट द पॉइंट g 10,10 विद द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पर लाइन आपकी y बराबर mx प्लस सी है, जो कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली p एंड q पे कट कर रही है, बहुत ही बढ़िया। और फिर यहाँ पे कह रहा है अगर मैं PQR को अगर कनेक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है PQR और उसका सेंट्रोइड कितना है G, वो कितना है 10 है बेसिकली। तो अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है तो मुझे PQR तीनों पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो P को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली P पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे AT1 स्क्वायर 2AT1 एज्यूम कर लूँ यहाँ पे, जहाँ पे A का मान है 5, तो यहाँ बनेगा बेसिकली 5T1 स्क्वायर 2 इंटू 5 मतलब 10T1 बनेगा, ठीक है, ओके भैया। और यहाँ मिलेगा मुझे 5, यहाँ मैं T1 माना, यहाँ पे मैं T2 मान रहा हूँ 5T2 स्क्वायर और यहाँ बनेगा 10T2 बनेगा, ठीक है। तो ओके भैया। अब यहाँ पे आपका सेंट्रोइड का मान है G, वो कितना है 10 है। अब वो मुझे मिलता है कैसे, यहाँ पे वो मिलता है मुझे 5T1 स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 5T2 स्क्वायर 5T1 स्क्वायर 5T2 स्क्वायर एंड प्लस का 5 और बट्टे में आएगा 3 और इस इक्वल बनेगा 10 बनेगा, ठीक है। ये इसका x कोएफिशिएंट इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 10 30 बनेगा यहाँ पे, और 30 में 5 25 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 25 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बन रहा है T1 स्क्वायर प्लस का बन रहा है T2 स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इक्वेशन आप देख पा रहे हैं T1 स्क्वायर प्लस का T2 स्क्वायर, इसका मान आप देख पा रहे हैं 5 बन रहा है, दैट इज इक्वेशन 1 यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें y कोऑर्डिनेट के बारे में, तो यहाँ बन रहा है 10T1 बन रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ बन रहा है 10T2 एंड प्लस बनेगा 0 प्लस का 0 बट्टे में आएगा 3 और यहाँ बन रहा है बेसिक कितना 10 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर 10 कॉमन लो यहाँ पे मैं, तो ये बन रहा है T1 प्लस का T2, इसका मान आप देख पा रहे हैं 10 इंटू 3 30 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 कितना बन रहा है यहाँ पे 3 बन रहा है यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है एंड T1 T2 के मान निकालने हैं। और यहाँ पे मुझे पता है आपका जो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वो बनता है आपका बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 2ab, तो यहाँ कर देंगे माइनस कर देंगे -2ab कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पे T1 स्क्वायर प्लस का T2 स्क्वायर है, यहाँ बेसिकली मैं इसको T1 प्लस का T2 स्क्वायर माइनस का कर दूँगा 2T1 T2 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मान है 5 और यहाँ पे 3 का इसका बनेगा 9 बनेगा, माइनस का 2T1 T2 यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 माइनस 9 माइनस का 4 माइनस का 2 T1 T2 यहाँ पर है। और यहाँ पे T1 T2 का मान आप देख पा रहे हैं कितना यहाँ पे 4/2 मतलब 2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे T1 प्लस T2 कितना आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं T1 का मान 1 लूँ, यहाँ पे 1 × 2 करूँ यहाँ पे, तभी 2 पॉसिबल है। और 1 + 2 3 होता है, बहुत सिंपल यहाँ पे। तो T1 का मान 1 ले लो और T2 का मान कितना 2 ले लो, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं और PQ का मान निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे T1 का मान है 1 और यहाँ पे T2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं P पॉइंट की बात करूँ जो कि 5 T1 स्क्वायर, तो 5 × 1 का इसका मतलब 5 बनेगा यहाँ पे 10 × 1 10 बनेगा। और बात करें Q के बारे में, यहाँ पे 5 × यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 5 20 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 10 × 2 मतलब 20 बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ पे बोला कि इफ़ C - M का मान 6 है देन द PQ, इसको आपको निकालना है, ठीक है। अब इसको मतलब चेक करने का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। बाकी मुझे इसका मान निकालना है, PQ का मान निकालना है। यहाँ पे बात करूँ PQ के बारे में, तो आप बोलोगे मुझे यहाँ पे कितना 20 - 5 का इसका मतलब 15 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 20 - 10 का इसका मतलब 10 स्क्वायर यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल, यहाँ पे दिस इज 225 प्लस का 100 यहाँ पर है। और मुझे करना है इसका स्क्वायर जो कि बनेगा 325 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खत्म प्रश्न है, बढ़िया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप 3, दिस इज अ कॉर्ड स्टोरी। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैराबोला है और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन कुछ इस प्रकार है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज अ पैराबोला, ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो मैं इसको ए पॉइंट मानूँ और यहाँ पे इसको बी पॉइंट मान लो, ठीक है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, तो इस ए बी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉर्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको तो हम यहाँ पे कॉर्ड बोलेंगे यहाँ पे, ओके भैया। और अगर ये लाइन आपके फोकस से पास करें तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं SA,0, ये आपका फोकस है। दिस इज जो फोकस यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं A और B है तो अभी भी कॉर्ड ही है, ठीक है, बड़ी फोकस से पास कर रही है, तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इसका नाम है, ये आपकी सिंपल कॉर्ड है, अगर फोकस से पास कर रही है तो क्या बनेगी, फोकल कॉर्ड बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर है लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पे एक पैराबोला है। यहाँ पे मान लीजिए पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4EX यहाँ पे। और यहाँ पे जो लाइन है उसको मैं y बराबर mx प्लस c मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ पे बेसिकली से बी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे बेसिक लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, मैं नहीं कह रहा ये फोकस से पास करे, कहीं से भी पास कर सकती है वो लाइन, बस मुझे मान निकालना लेंथ ऑफ कॉर्ड का, ओके भैया। दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो उसे याद कर सकते हो। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे लेंथ ऑफ AB उसका मान बनेगा √1 + m², ओके भैया। √1 + m², m कहाँ से मिलेगा, m मिलेगा यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे गुणा करना आपको x1 - x2 से करना है, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिक ये इनके रूट का डिफरेंस है, ये मुझे कहाँ मिलेगा। अब तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y² इज इक्वल टू 4x है यहाँ पे, ओके भैया। y² इज इक्वल टू 4x यहाँ पे। अब यहाँ पे x1 x2 निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान यहाँ पुट करना, तो यहाँ बनेगा mx प्लस c का, और इसका बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा बेसिक 4EX बनेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगी एक कॉर्ड की इक्वेशन मिलेगी, और वहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंस और रूट निकालना है, और उसका आपको पता है फॉर्मूला होता है, कितना होता है भैया, वो होता है √D/A होता है। तो आप निकाल सकते हो इस प्रकार। अगर आपने पढ़ोगे ना x1 + x2 सम ऑफ रूट कितना होता है, बेसिक वो होता है -B/A होता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करें तो वो होता है C/A होता है। और डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो होता है बेसिक √D/A होता है, ठीक है। तो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको अप्लाई कर सकते हैं। और किसी को जानना है कि फॉर्मूला आया कैसे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। अब जैसे यहाँ पे y बराबर mx प्लस c, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे पैराबोला y² इज इक्वल यहाँ पे 4EX है। यहाँ पे इसको मैं ये मान रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा b पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। अब इस a पॉइंट को अगर मैं x1 y1 मान लूँ यहाँ पे, इस b पॉइंट को अगर मैं x2, y2 मान लूँ यहाँ पे, ओके भैया। अब मुझे ए बी का मान निकालना है, लेंथ ऑफ AB, तो वो होती है रूट ऑफ, यह बनेगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, प्लस बनेगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो इस लाइन से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो y1 बराबर बनेगा आपका mx1 प्लस का c बनेगा, और इस पॉइंट को यहाँ पुट करूँ तो y2 इज इक्वल बनेगा mx2 प्लस c बनेगा। ठीक है, यहाँ से y2 माइनस y1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से y2 माइनस y1 कितना बनेगा आपका, ये माइनस ये, तो m ऑफ x2 माइनस x1 बनेगा यहाँ पे, और c में c के 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस इसका होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से x2 माइनस x1 से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल यहाँ से बाहर निकल गया, बचा कितना यहाँ पे √1 प्लस का m इसका बच गया, और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज ए बी लेंथ का फॉर्मूला, इसको मैंने x2 माइनस x1 बोला यहाँ पे, और यहाँ पे √1 प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब याद कर लो क्योंकि फालतू में इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिस इज जेईई मेंस 2019, यहाँ पर ये बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हैविंग द इक्वेशन x माइनस √2y प्लस का 4√2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये बेसिकली बोल रहा है पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपकी जो कॉर्ड की इक्वेशन है कौन सी, ये वाली इक्वेशन है, तो मुझे इस ए बी लेंथ का मान निकालना है। ओके भैया, तो मुझे पता है लेंथ ऑफ ए बी क्या होता है, तो वो होता है √1 प्लस का m स्क्वायर, और यहाँ बनेगा x1 माइनस का x2 बनेगा। ओके, और यहाँ पे m का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये √2y बन रहा है, यहाँ बन रहा है बेसिकली x प्लस यहाँ पे 4√2 है, तो y का मान आप देख पा रहे हैं 1/√2 x प्लस यहाँ पे 4√2 बटे √2 इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका m का मान है 1/√2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूट ऑफ बेसिकली 1 प्लस m स्क्वायर, m का मान ये रहा, तो 1/2 बनेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली x1 माइनस x2 है, तो मुझे अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए मुझे x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर 4y है इस प्रकार। ठीक है, तो मुझे यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। अब y का मान आप देख पा रहे हैं ये रहा y का मान, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर 4 है, y का मान आप देख पा रहे हैं x बट्टा √2 और प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4√2 बाई √2 है इस प्रकार, √2 और √2 गया बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज √2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x है माइनस का 4x कर लिया मैंने यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस का 16 √2 इज इक्वल यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान निकालना x1 माइनस x2 का यहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है रूट ऑफ डी बाई ए बनता है यहाँ पे, तो बेसिकली बनेगा आपका बी स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू √2 और इंटू बनेगा माइनस का 16 √2 बनेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे एक का मान √2 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिक अंदर क्या बना उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 प्लस यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 और 4 4 दूनी 8 बन रहा है, 8 फिर यहाँ पे 16 है। ठीक है, 8 गुणा 16 यहाँ पे ये रहा, ये रूट के अंदर इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 और यहाँ पे देख पा रहे 16 कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस का 8 बच रहा है यहाँ पे। ओके भैया, 16 इंटू 9 यहाँ पे, तो 4 गुणा 3 बनेगा। ठीक है, 4 से 12 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुणा 3 है यहाँ पे, √2 है इस प्रकार। ओके, तो ये मान मुझे यहाँ रखना, यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 3 मतलब 3/2 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 गुणा 3 बट्टे में √2 है, √2 2 बनेगा, 2 दूनी 4 बनेगा, 6 और 6 √3 बन रहा है। ठीक है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 यहाँ पर है। तो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इफ़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x प्लस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मेरे पास एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड का मतलब होता है कि बेसिकली फोकस से पास करिए, यहाँ पे इसका फोकस है बेसिकली, और इसका जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है, 3 है। अगर x इंटरसेप्ट 3 है दैट मीन्स ये जो भी लाइन है ना बेसिकली वो 3,0 से पास कर रही होगी, और पैराबोला आप देख पा रहे हैं y स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पर 4y प्लस का 4 है, दैट मीन्स दिस इज अ शिफ्टिंग पैराबोला। देन द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, लेंथ मुझे यहाँ से a मान लूँ, यहाँ पे b मान लूँ, तो मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना होता है भैया, तो वो फॉर्मूला को पता है, √1 प्लस का m स्क्वायर
यहाँ बनेगा x1 माइनस का x2 बनेगा। बहुत ही सिंपल। m का मान क्या होता है, इस लाइन की स्लोप। तो मुझे लाइन का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। लाइन पर मुझे एक पॉइंट पता है, अगर फोकस मिल जाए तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो काम करते हैं, फोकस निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस यहाँ पर 4y प्लस यहाँ पर 4 है। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 4y कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8x है प्लस यहाँ पे 4 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है माइनस का 4y प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बेसिकली 4, यहाँ कर रहा हूँ 8x प्लस यहाँ पे 4 ऐड किया, 8 बनेगा यहाँ पे। और ये बनेगा y माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे बेसिकली 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बनेगा x प्लस 1 बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल। तो और इसको यहाँ पे कैपिटल y का स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू 2 और यहाँ पे कैपिटल x है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल y कितना आपका y माइनस का 2 है, कैपिटल x कितना है, x प्लस का 1 है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फोकस के बारे में, इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस होगा बेसिकली 2,0 होगा। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे a का मान 2 यहाँ पे। बट ये तो आपके कैपिटल x और कैपिटल y वाले पैराबोला का है। बात करें स्मॉल पैराबोला के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपिटल x कितना यहाँ पे 2 है और कैपिटल x का मान कितना यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे और कैपिटल y यहाँ पे 0 है। और ठीक है, इसका मान है y माइनस का 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्मॉल x कितना आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस का 1 और यहाँ y का मान आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो इसका जो फोकस है बेसिकली 1,2 बनेगा। ओके भैया, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ करें इसमें अब। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी के बारे में अगर बात करें तो आप बोलोगे मुझे y माइनस का 0 एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे 2 माइनस का 0 2 1 माइनस का 3 -2 बनेगा, यहाँ पे x माइनस बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल माइनस का 1, यहाँ पे x माइनस 3 बन रहा है यहाँ पे। तो y बराबर आप देख पा रहे हैं माइनस का x है प्लस का 3 है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से m का मान कितना है बेसिकली माइनस का 1 है। बहुत ही बढ़िया। तो m का मान 1 पुट गया तो 1 स्क्वायर 1 और 2 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा √2 x1 माइनस का x2 बनेगा। ओके भैया, अब मुझे इसका मान निकालना है, ओके। और कुछ समय पहले इसका जो मान हमने प्रूफ किया था y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 था और यहाँ पे था x प्लस 1 था इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x का मान चाहिए, तो y को हटाओ और यहाँ पे जो y का मान है वो कितना है बेसिकली 3 माइनस का x है माइनस का 2 है, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x प्लस 1 यहाँ पर है, 3 माइनस 2 मतलब 1 माइनस x का स्क्वायर। और यहाँ बनेगा बेसिक आपका 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बनेगा यहाँ पे। यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज 8x प्लस का 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 2 8 10 बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 1 माइनस का 8 माइनस 7 बन रहा है यहाँ पे, इस इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। तो x1 माइनस का x2 इसका मॉड बन रहा है आपके बेसिकली √d बट्टा a। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली √d मतलब 100 माइनस का 4 इंटू a इंटू माइनस का 7 बन रहा है यहाँ पे, 7 चौक 28 128 बन रहा है यहाँ पे। तो 128 बट्टे में आप देख पा रहे हैं कितना यहाँ पे 1 इस प्रकार, ठीक है। तो √2 इंटू √128 बन रहा है। तो यहाँ पे ये बनता है 2 इंटू इसको मैं बोल सकता हूँ 64 गुना 2 बोल सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से 8 बार आ रहा है और यहाँ से 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 8 गुना 2 16 बन रहा है इसका आंसर, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो 16 इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो दैट इज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ टाइप 4 एंड दैट इज़ अ कोड स्टडी 2.0। अब यहाँ पे कोड को थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ कोड के बारे में बात करूँ। यहाँ पे मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर 4ax यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कोड लिखी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं इसको a पॉइंट मान लूँ, यहाँ पे इसको b पॉइंट मान लूँ, और मुझे अगर a पॉइंट को एज्यूम करना है तो मैं इसको यहाँ पे बहुत ही ईजिली a t1 स्क्वायर 2a t1 मान सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अगर मैं a t2 स्क्वायर यहाँ पे 2a t2 मान सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ए बी के बारे में तो वो तो बहुत ही सिंपल है भाई साहब। y माइनस का एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ 2a t1, और यहाँ पे बेसिकली स्लोप के बारे में बात करें 2a t1 माइनस का 2a t2, और यहाँ बनेगा आपका a t1 स्क्वायर माइनस का बनेगा a t2 इसका बनेगा, ठीक है। और यहाँ बनेगा x माइनस का a t1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन लिया, यहाँ बनेगा t1 माइनस का t2,
और यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन लूँ तो पीछे बचेगा T1² माइनस का T2², जो कि होता है यहाँ पे T1 माइनस का T2, और यहाँ बनेगा T1 प्लस का T2 बनेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे। ओके भैया, बाकी सब कुछ यहाँ सेम ही है। तो y माइनस का 2a और यहाँ बन रहा है 2/T1 प्लस का T2, और यहाँ बन रहा है x माइनस का a ठीक है। एंड दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे फोकल कॉर्ड है तो यहाँ पे वही बात है, y² इज इक्वल टू यहाँ पे 4ex था। यहाँ पे ये आपकी फोकल कॉर्ड है, दैट मीन्स ये आपकी a,0 से पास कर रही होगी। ठीक है, अच्छी बात है। ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे a,T1 इसका मानूँ, यहाँ पे 2a,T1 था, यहाँ पे बेसिकली a,T2² था, और यहाँ पे था 2a,T2 था, इस प्रकार। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ए बी के बारे में वापस बात करें, ठीक है, जो कि सेम वही बात है, y माइनस का 2a,T1 स्लोप का मान बनेगा 2/T1 प्लस का T2 बनेगा, और यहाँ बनेगा x माइनस का a,T1 इसका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात ये है कि इस समय आपकी जो इक्वेशन है बेसिकली फोकस से पास करिए। फोकस कौन आपका? फोकस। ठीक है, दिस इज जो फोकस जो कि a,0 यहाँ पर है, तो इस फोकस से पास करिए, तो इसको पास करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे a,0 है, y,0 कर दो, यहाँ पे माइनस का 2a,T1 बनेगा, यहाँ बनेगा 2/T1 प्लस का T2, और x का मान a यहाँ पर है, तो ये बनेगा a माइनस का a,T इसका बनेगा, a कॉमन आएगा यहाँ पे 1 माइनस का T1 इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ से 2a गया यहाँ पे, माइनस का T1 और T1 प्लस का T2 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है 1 माइनस का T1 इसका बन रहा है। ओके, यहाँ देख पा रहा हूँ माइनस का T1² माइनस का T1 T2 बन रहा है, 1 माइनस का T1 इसका बन रहा है। ठीक है, यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे, और T1 T2 कितना बन रहा है? माइनस का 1 बन रहा है, बहुत ही बढ़िया इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस प्रकार। ठीक है, अगर सपोज मान लो, अगर मैं इस ए पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं a,T1² 2a,T1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको ऐसे मानने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे T2 है, अब T2 का मान कितना बनेगा यहाँ पे? तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 1/T1 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेसिकली T2², तो कितना बनेगा बेसिकली? तो बनेगा आपका 1/T1 इसका बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं T1² यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2a, यहाँ पे T2 कितना आपका माइनस का 1/T है, तो माइनस कर लिया, 1/T1 कर लिया इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे दोनों पैरामीटर क्या सेम इस प्रकार, यहाँ भी T1 है, यहाँ पर भी T1 है। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक फोकल कॉर्ड है और फोकल कॉर्ड के अगर आपको एंड पॉइंट्स एज्यूम करने हैं, दिस इज एंड पॉइंट्स अगर आपको एज्यूम करने हैं, तो उनका सिंपल तरीका होगा, अगर मैं ए को यहाँ पे अगर मैं a,T² 2a,T एज्यूम करूँ, तो 100% मुझे बी को एज्यूम करना पड़ेगा a/T², ये बनेगा माइनस का 2a/T बनेगा। ठीक है, तो बस इतना आपको याद करना है। इससे पहले मैंने कुछ कचरा किया था, उसका भूल जाओ बोलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर है फोकल लेंथ। यहाँ पे अब मेरे पास अगर एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, और फोकल लेंथ का मतलब होता है कि पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट, अगर मैं P पॉइंट मान लूँ a,T², 280 से उसके फोकस के मध्य दूरी निकालनी इस प्रकार। फोकस आपका S,A,0 है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसका मान कैसे निकालना है? अब यहाँ पे पी एस का मान निकालना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पी पॉइंट पता है आपको, एस पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो इस प्रकार। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ इसको आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, दिस इज ईजी। यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पर मुझे पता है कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होती है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, और इसकी इक्वेशन क्या बनती है? एक्स इज इक्वल माइनस का ये बनता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। लेंथ कितनी? माइनस का ए लेंथ इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे पी पॉइंट ये रहा, अगर पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे पी एम करूँ, मुझे पता है पैराबोला में क्या होता है, यहाँ पे एम बनेगा, मुझे पता है पी एम बराबर क्या होता है, बेसिकली पी एस होता है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। तो अगर मुझे पी एस का मान निकालना है, तो मैं पी एम का मान निकाल दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। तो अगर मुझे पी एस निकालना है तो मैं पी एम निकाल सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पी एम के बारे में बात करूँ तो पी एम बेसिकली ये वाली लेंथ है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ ए है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ बनेगा ए बनेगा प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इसका एक्स कोएफिशिएंट इस प्रकार। आप देख पा रहे हैं 80² है, तो यहाँ पे 80 से बनेगा इस प्रकार। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 80² 0 बनेगा इस प्रकार। तो बहुत ही सिंपल, दिस इज 80²। तो आपको ऐसे मान निकालना है। ठीक है, दिस इज योर फोकल लेंथ। और इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड।
तो नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोकल कॉर्ड है जो कि 1,0 से पास हो रही है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर मैं इसको फोकस से पास हो रही है फोकल कॉर्ड है, तो यहाँ पे इस ए पॉइंट को अगर मैं 80 इसको 280 मान लूँ यहाँ पे, और क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो बी पॉइंट यहाँ पे इसी बनेगा आपका a/t², ये बनेगा माइनस का 2a/t बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और मुझे इसकी लेंथ का मान निकालना है, यहाँ पे इसको मैं s मान रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको ए बी का मान निकालना है तो यहाँ पे आप करोगे बेसिकली ए एस, दिस इज जो ए एस यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे देख पा रहा हूँ दिस इज जो बी एस कर दो इस प्रकार। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। अगर ए एस के बारे में बात करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस प्रकार, दिस इज जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, ये बनेगा पी एम बनेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए, ये रहा। यहाँ से लेंथ कितनी है इसकी, ए लेंथ इस प्रकार। ठीक है, तो मुझे पता है ए एस का मान कितना बनेगा, ए एस का मान बेसिकली ए एम के इक्वल होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। प्लस यहाँ पे बी एस के बारे में बात करूँ, अब ये रहा बी एस, अब बी एस का मान किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस प्रकार में, इसको अगर मैं एन मान लूँ यहाँ पे, तो बेसिकली बनेगा बी एस कितना बनेगा आपका, बी एन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो बस ऐसे मान निकालें। अगर हम ए एम के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितना ए यहाँ पे ये रहा, और यहाँ से कितना आपका इसका एक्स कोएफिशिएंट मतलब 80², तो ये बनेगा आपका ए प्लस का 80²। प्लस इसके बारे में बात करूँ बी एन, बी एन कितना आपका यहाँ से कितना ए यहाँ पे, और यहाँ से कितना बनेगा इसका एक्स कोएफिशिएंट मतलब a/t²। ठीक है, तो a प्लस का a/t² बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 80² है, प्लस यहाँ पे a/t² है, प्लस a और यहाँ पे 2 यहाँ पे, यहाँ से a कॉमन लिया t² प्लस का 1/t² प्लस का 2 बन रहा है, ये बेसिकली फॉर्मूला है। और यहाँ बनेगा बेसिकली a और ये बनेगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, तो बस इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, इसको अब याद कर लो यहाँ पे। तो वो होता है बेसिकली a एन t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये बेसिकली होती है आपकी फोकल कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, फोकल कॉर्ड के लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो बस इसको आप याद कर लो, काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 1, दिस इज अ JEE Mains 2019। यहाँ पर बोला गया इफ़ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x, यहाँ पे y² इज इक्वल यहाँ पे 4 × 4x यहाँ पर ये रहा। और यहाँ पे कह रहा है इसके जो फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड कुछ जो ऐसी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोकस का 4,0 है, इसके अगर एंड पॉइंट अगर पी क्यू मान लें यहाँ पे, एक इसका जो एंड पॉइंट है बेसिकली 1,4 यहाँ पर है। देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड आपको निकालें तो आपको क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं पी को अगर मैं 80² 280 यहाँ पे एज्यूम करूँ इस प्रकार। ठीक है, इसका मान 1/4 यहाँ पर है, एक का मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4t² कोमा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8t। ठीक है, तो 8t कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 1/4 बनेगा। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, 8t बराबर 4 बन रहा है यहाँ पे, तो t आप देख पा रहे हैं बेसिक 4/8 बन रहा है, मतलब 1/2 बन रहा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो क्यू कितना बनेगा आपका, वो बनेगा a/t² माइनस का 2a/t बनेगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पर t² मतलब 1/2 का इसका मतलब 1/4, तो यहाँ पे 4 यहाँ पर रहेगा, माइनस यहाँ पर 2 है, a का मान यहाँ पे बेसिकली 4 है, और t यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 16, 8 16 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो और यहाँ पे आपको देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड आपको निकालनी। ठीक है, तो पी क्यू का मान निकालना है, और यहाँ पर बनेगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अगर मैं s मान लूँ, और यहाँ पे इसका मान बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का 4 बनेगा यहाँ पे, ताकि लेंथ का मान बनेगा बेसिकली 4 बनेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर मुझे यहाँ पे इस PS का मान निकालना है, ठीक है, तो उसका मान बनेगा इस PM के बराबर बनेगा, ये बनेगा PM यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो अगर हम बात करें PS के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं इसका मान यहाँ से कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना है बेसिकली 1 है इस प्रकार। ठीक है, तो 4 और 1 5 बन रहा है। और अगर हम बात करें QS के बारे में, ठीक है, ये आपका QC ये रहा, तो इसको परपेंडिकुलर हो गया मैंने यहाँ पे कुछ, ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे n मान लो, इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है Q का जो x कोएफिशिएंट कितना है 16 है। ठीक है, 16 और 4 20 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मान बनेगा 20, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे इसकी लेंथ बनेगी 20 + 5 25 बनेगी। ठीक है, और अगर आपको इतना दिमाग यूज नहीं करना है तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज a एंड t1 प्लस का t इसका होल स्क्वायर। तो आंसर तो बहुत पहले आ चुका था यहाँ पे। यहाँ आपको पता है a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान आप देख पा रहे हैं भाई साहब, a का मान है 4,
तो यहाँ बनेगा 4, यहाँ पे टी का मान है 1/2 प्लस यहाँ पे 1/2 मतलब 2 बनेगा इसका और इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो भी आपका 25 आएगा, ठीक है। इतनी रमें मैंने इसलिए की ताकि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में वापस पता चले, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन 2, दिस इज 13 अप्रैल शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2023। अब यहाँ पर ये बोल रहा है लेट पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 36x यहाँ पे ऑफ लेंथ। सो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे 4 × 9 × x इस प्रकार, ठीक है। और पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ का मान कितना यहाँ पे, लेंथ ऑफ पी क्यू कितनी यहाँ पे 100 इस प्रकार, ओके भैया। और फिर ये बोल रहा है मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कुछ एक्स एक्सेस के साथ कुछ एक्यूट एंगल पर झुकी हुई है। लेट द ऑर्डिनेट ऑफ पी बी पॉजिटिव, ठीक है। जो आपका पी बनेगा उसका जो ऑर्डिनेट है, मतलब पी की बारे में बात कर रही है तो आपको जैसे मान लो एक्स और वाई इस प्रकार, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऑर्डिनेट की बात चल रही है इसकी, ये क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो पी मुझे यहाँ मिलेगा, बहुत सिंपल। तो क्यू मुझे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ओके ओके भैया। फिर ये बोल रहा है कि एंड एम बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट द पी एम अनुपात एम क्यू कितना 3:1 इस प्रकार, ठीक है। तो एम यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द एम एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ठीक है। एम से पास करिए और पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो वो कुछ मुझे ऐसी मिल सकती है यहाँ पे, ओके भैया। ये कुछ ऐसी मिलेगी, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इक्वेशन मिलने के बाद मुझे पॉइंट पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये मेरा टारगेटिंग पॉइंट यहाँ पे दिस इज इक्वेशन ऑफ जो भी है परपेंडिकुलर इस पर ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पी के बारे में बात करूँ जो कि बनेगा 80 ए का मान 9, तो 9t² कॉमा होता है 280 होता है, तो 9 × 2 मतलब 18t बनेगा, बहुत ही बढ़िया। क्यू के बारे में बात करूँ ये बनेगा आपका बेसिकली a/t², तो 9/t² माइनस का 2a मतलब 18/t बनेगा, ओके। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और पी क्यू का मान कितना है 100 इस प्रकार, ठीक है। अब पी क्यू का एक फॉर्मूला होता है वो होता है a × t + 1/t का होल स्क्वायर बनता है यहाँ पे। इसका मान कितना है 100 यहाँ पर है। अब a का मान कितना यहाँ पे 9 है इस प्रकार, ठीक है। तो 9 मान लेते हैं यहाँ पे। तो t + 1/t का होल स्क्वायर बनेगा आप कितना 100/9 बनेगा। तो t + 1/t कितना बन रहा है आपका प्लस माइनस का 10/3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं और t के मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t इसका बन रहा है प्लस का 1 बन रहा है इज इक्वल प्लस माइनस यहाँ पे 10/3 × t बन रहा है यहाँ पे। यहाँ बन रहा है 3t² प्लस का 3 इस इक्वल यहाँ बन रहा है प्लस माइनस का 10t बन रहा है। यहाँ पर 3t² है, यहाँ पे प्लस माइनस का 10t है, फिर प्लस का 3 है और इस इक्वल यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे का प्लस लो एक और लो माइनस लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब 3t² प्लस यहाँ पे 10t प्लस का 3 इस इक्वल 0। यहाँ पे 3t² माइनस का 10t एंड यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हैं प्लस का 3 इस इक्वल 0। दोनों को सॉल्व करें और टी के मान निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे टी के आपको 4 मान मिलेंगे, ठीक है। एक आपको मिलेगा 3 मिलेगा, एक मिलेगा 1/3 मिलेगा, एक मिलेगा आपको बेसिकली माइनस का 3 मिलेगा, एक मिलेगा माइनस का 1/3 मिलेगा, ठीक है। आपको कौन सा लेना है। अब यहाँ पे टी के 4 मान आ चुके हैं, ठीक है। और मुझे इनमें से कोई भी एक मान पकड़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली बोला गया था कि लेट द ऑर्डिनेट ऑफ पी बी पॉजिटिव। तो पी का जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे टी का मान चाहिए पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको हटाओ एंड इसको भी हटाओ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच गया एंड ये बच गया, ठीक है। तो दोनों को चेक करना पड़ेगा अभी कौन सा सही बन रहा है यहाँ पे। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं इस सब को रफ कर रहा हूँ यहाँ से मैं, अब यहाँ पे टी का मान 3 में और टी का जो मान है बेसिक 1/3 में डाउट चल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं टी का जो मान है 1/3 अगर यहाँ पुट करूँ तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9/t² है। तो 9/t² मतलब क्या, मतलब 1/3 का इसका मतलब 1/9 बनेगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कितना 18 है और यहाँ पे टी का मान है 1/3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बन रहा है 1 बन रहा है यहाँ पे और 3 × 18 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पी कितना बन गया 16 बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका फोकस होगा, फोकस बनेगा आपको 9,0 बनेगा, ओके। तो फोकस ये रहा 9,0। अगर मैं इस लाइन की स्लोप के बारे में बात करूँ 6 माइनस का 0 6 बन रहा है, 1 माइनस का 9 माइनस का 8 बन रहा है इस प्रकार। और यहाँ पे स्लोप बन रही है नेगेटिव, बट यहाँ पे बोला गया था मेकिंग एन एक्यूट एंगल, दैट मीन्स इसको आप नहीं ले सकते इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ओनली इसी मान को पकड़ना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, तो इन सब को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे पी पॉइंट के बारे में बात करूँ, अगर टी का जो मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे तो ये बनेगा आपका 81,54 बनेगा यहाँ पे।
और नेक्स्ट यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट के बारे में बात करूँ, अगर टी का मान 3 पुट यहाँ करूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 1,-6 मिलेगा इस प्रकार, ठीक है, बहुत सिंपल। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके बीच में एक एम पॉइंट है जो कि इसको 3 अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो उसका मान निकालते हैं भैया। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है 3 × 1 3 प्लस यहाँ पे 1 × 81 81 बट्टे में करना है 4, यहाँ पे 3 × 6 माइनस का 18 बनेगा, 1 × 54 54 बट्टा 4 करोगे, इसको आप सॉल्व करना, ये आपका एम पॉइंट है। और एम पॉइंट मिलेगा आपको कितना 21,9 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एम पॉइंट मिल चुका है और इसको अगर मैं एन मान लिया यहाँ पे, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ एम एन के बारे में बात करें तो मुझे इसकी स्लोप का मान चाहिए, ठीक है। स्लोप इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर आपको जो पी पॉइंट है और यहाँ पे क्यू पॉइंट इस प्रकार है। अब क्यू पॉइंट आप देख पा रहे हैं 1,-6 यहाँ पे 1,-6 यहाँ पे रहा, और यहाँ पे फोकस कितना 9,0 है। अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड करूँ यहाँ पे, ठीक है, 0 - 6 है, 6 बनेगा यहाँ पे, 9 - 1 मतलब 8 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप आप देख पा रहे हैं 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 बन रहा है। तो इसकी स्लोप कितनी बन रही है 3/4 बन रही है। तो और ये इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स माइनस का 4/3 बनेगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ एम एन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ एम एन के बारे में बात करूँ, मुझे एक पॉइंट पता है, पॉइंट कौन सा 21,9 यहाँ पे रहा, मुझे इसकी स्लोप पता है माइनस का 4/3 इस प्रकार, ठीक है। तो y माइनस का 9 और माइनस का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4/3 है, यहाँ पे x माइनस का 21 है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और उसका मान लगभग आपको हो सकता है कि 4x प्लस यहाँ पे 3y बराबर 111 मिल जाए यहाँ पे। और फिर यहाँ बोला गया है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाइज इन द लाइन पासिंग थ्रू द एम एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। तो ये सारे पॉइंट इसमें पुट करने हैं और देखना है कि कौन सा आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो जब मैं इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करूंगा ना, तो मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा 1 बनेगा एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर टाइप 5 एंड दैट इज़ ओरिजिनल डेफिनेशन। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक मूविंग पॉइंट है पी जिसका मान है बेसिकली h, के एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हमने फोकस बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं अल्फा को बीटा मान रहा हूँ, ठीक है। आप इसको a, 0 b, 0 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये आपका बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट है, ओके भैया। और यहाँ पे कह रहा हूँ P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही सिंपल। इस लाइन को बेसिकली मैं LX प्लस यहाँ पे MY प्लस का N इज इक्वल 0 मान रहा हूँ यहाँ पे, ओके भैया। यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बात कर रहा हूँ मैं इसका बोल रहा हूँ PM बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट PF अगर वो इक्वल है बेसिकली इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं PF इज इक्वल टू PM है। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको लोकस किसका मिलता है, पैराबोला का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं PF के बारे में बात करूँ तो h माइनस अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे k माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ पे, और इसको अगर यहाँ पे रूट ले लें यहाँ पे क्योंकि PF का मान है। और PM के बारे में बात करूँ h, k को यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो LH प्लस MK प्लस का N रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर, इसका आएगा मॉड। एंड इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा पैराबोला की रियल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज पैराबोला की रियल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन 1 दिस इज 24 जून शिफ्ट टू JEE Mains 2022 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेट P1 बी अ पैराबोला विथ वर्टेक्स ये है, फोकस ये वाला है, एंड P2 बी इट्स मिरर इमेज, मतलब इसकी इमेज है P1 की विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के अंदर P2 इसकी इमेज है। देन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ P2 कितना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि बेसिकली आपका P1 पैराबोला है, दिस इज P1 पैराबोला, और यहाँ पे इसकी इमेज जो बनेगी आपकी P2 बनेगी। अब ये इसकी इमेज है, दिस इज P2 पैराबोला, और किसके अंदर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, उसकी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं x + 2y = 6 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर बनेगी आपकी P1 की डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, और अगर मैं इसकी इमेज लूँ तो मुझे मिलेगी P2 की डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, और मुझे इसी का मान निकालना, ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसके समांतर, ये भी इसके समांतर ही है, तो इसका मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली x + 2y और इज इक्वल यहाँ पे समथिंग कुछ लिखा होगा इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। और यहाँ पर ये बेसिकली आपका मिरर है, तो मुझे पता है ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ सेम होगी इस प्रकार, ठीक है। अगर इसको L मान लूँ तो इसको भी L ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P1 का वर्टेक्स कितना है, P1 का वर्टेक्स है 3,2, ओके भैया, दिस इज 3,2। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका जो फोकस है वो कितना है, फोकस है बेसिकली 4,4 है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे।
और वर्टेक्स और फोकस की मध्य डिस्टेंस कितनी होती है भैया, वो होती है ए होती है। और यहाँ पर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स मध्य दूरी कितनी होती है, वो भी ए ही होती है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान निकालूँ तो मुझे ये मिल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर एक का मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली बनेगा 4 - 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 - 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 4, ठीक है, 4 1 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक का मान √5 बन रहा है, तो यहाँ बनेगा √5 बनेगा। और यहाँ पे ये लाइन भी कितनी है, √5 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर इस लाइन को हम एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा बेसिकली, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ पैरेलल लाइन्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसकी जो इक्वेशन है बेसिकली ax + by प्लस यहाँ पे c1 = 0 है, तो इसकी इक्वेशन में ax प्लस का by यहाँ पे जो x y के कोएफिशिएंट वो सब सेम ही रहेंगे इस प्रकार, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बनेगा प्लस का c2 बनेगा = 0 बनेगा, ठीक है। अब चाहे कोई भी फॉर्मेट हो इस प्रकार, ठीक है। जैसे मान लो अगर मान लो ax प्लस का by बराबर का c इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ax प्लस by कर दूंगा, यहाँ पे ये सब सेम ही रहेगा, बस इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे λ1 भी कर सकते इस प्रकार, ठीक है। या फिर इसको आप ax प्लस का by प्लस यहाँ पे λ2 = 0 भी कर सकते इस प्रकार, ठीक है। लैम्डा का मान यहाँ लो या फिर यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मान जो भी होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात करें इनकी डिस्टेंस के बारे में, तो आपको पता होगा d क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 c2, इन्हें बनेगा √a² प्लस का b² बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपस में क्या है, पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी यहाँ पे, तो बनेगी आपकी x प्लस का 2y बनेगा। और यहाँ पे कांस्टेंट में बेसिक लैम्डा मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। एंड इस = 0 कर रहा हूँ, लैम्डा आप चाहो तो यहाँ करो कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मिल जाएगी आपको x प्लस 2y प्लस लैम्डा = 0 मिलेगी। और इस पॉइंट से 3,2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, √5 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3,2 से यहाँ पर एक लाइन है, इसका नाम है बेसिकली x प्लस 2y प्लस का लैम्डा = 0। डिस्टेंस कितनी यहाँ पे √5 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा आपको, यहाँ पे यहाँ बनेगा 3 प्लस यहाँ बनेगा 4 बनेगा प्लस का लैम्डा बनेगा, बट्टे में आप देख पा रहे हैं ये बनेगा बेसिकली 1 + 4। और यहाँ पे इसका मान आएगा कितना, √5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये भी √5 है, √5 मतलब 5 बनेगा। और यहाँ बनेगा 7 प्लस का लैम्डा = बनेगा बेसिकली 5। तो यहाँ पे 7 प्लस का लैम्डा = बन रहा है प्लस माइनस का 5 बन रहा है यहाँ पे। तो लैम्डा आप देख पा रहे हैं माइनस का 7 प्लस माइनस यहाँ पे 5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा के 2 मान आ रहे हैं, लैम्डा का मान आप देख पा रहे हैं, एक तो कितना बन रहा है माइनस का 7 प्लस का 5 मतलब -2 बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लैम्डा = आप देख पा रहे हैं 7 और 5 -12 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास लैम्डा के 2 मान है, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा का जो मान है -2 लूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस का 2y, और यह मिलेगा बेसिकली -2 = 0 मिलेगा। अगर लैम्डा का जो मान है -12 लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा x प्लस 2y -12 = 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से एक आंसर गलत है और एक आंसर सही है, ठीक है। उसके बारे में कैसे पता करें यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि 3,2 से √5 डिस्टेंस के ऊपर मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो √5 में इस तरह भी जा सकता हूँ एंड √5 में इस तरह भी जा सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे एक लाइन यहाँ मिलेगी और एक लाइन मुझे मिलेगी यहाँ पे मिलेगी इस प्रकार, ठीक है। तो इनमें से ना एक लाइन ना ये वाली इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है 4,4, तो ये 4,4 इनमें से किसी एक लाइन से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, अगर मैं 4,4 को इसके अंदर पास कराऊँ तो 4 प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 बन रहा है, -2 बन रहा है, = 0 बन रहा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप चेक करो तो 4 प्लस का 8 माइनस का 12 बन रहा है, = 0 बन रहा है। दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन कौन सी है भैया, ये वाली आपकी ये वाला लाइन इस प्रकार, ठीक है। तो आप कहाँ से बनेगा ये वाला, तो यहाँ पे बनेगी x प्लस का 2y -2 है, इसको मैं इस इक्वल यहाँ पे 2 मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे आपके पास 3 लाइनें हैं और तीनों ही समांतर हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपकी x प्लस का 2y बराबर 6 है इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये आपकी x प्लस का 2y बराबर 2 है, और ये भी आपकी बेसिकली x प्लस का 2y बराबर, मुझे अभी तक पता नहीं इसके बारे में, बट कुछ ना कुछ होगा इस प्रकार, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सेम ही होगी इस प्रकार, अब यहाँ से यहाँ सेम भी होगी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन लगभग सेम ही है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2 से 6 जा रहा है, मतलब डिफरेंस 4 का आ रहा है।
अब यहाँ से 6 ना, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 10 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 10 एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो सिंपल सी बात है, इसको आप डी मान लो, इसको आप डी मान लो। अब यहाँ पे डी का मान कितना आएगा भैया, तो आप देख पा रहे हैं x + 2 बराबर 6 है और यहाँ पे x + 2 बराबर 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका 6 माइनस का 2 बनेगा और बट्टे में आएगा √1² प्लस का 2² मतलब 4 बनेगा, ठीक है। अब इसका मान करना पड़ेगा किसके इक्वल यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको लैम्डा मान लूँ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो लैम्डा -6 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ बनेगा लैम्डा -6 बनेगा यहाँ पे और यहाँ बनेगा √5 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस दोनों को आप सॉल्व करना तो ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ बनेगा लैम्डा -6 बनेगा यहाँ पे, इसका मॉड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 6 माइनस का 2 है मतलब 4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ बनेगा लैम्डा -6 इज इक्वल बनेगा +-4। तो लैम्डा आप देख पा रहे हैं 6 + -4 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 4 10 भी आ रहा है और लैम्डा का मान आप देख पा रहे हैं 2 भी आ रहा है, ठीक है। अब 2 तो आप देख पा रहे हैं 2 तो ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा कौन 10 बच गया। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 2, दिस इज 27 जून शिफ्ट टू JEE Mains 2022 है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इफ़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5,4। मेरे पास एक पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है बेसिकली 5,4 के ऊपर है, ओके। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस का y माइनस का 29 इज इक्वल 0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे इसकी इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस का 29 इज इक्वल यहाँ पर 0 है। और इस ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कुछ आपको अलग अलग दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब मुझे पता है आपका वर्टेक्स है, यहाँ मुझे मिलेगा फोकस मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकी डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही होती है इस प्रकार, ठीक है। अगर यहाँ पर ए बनेगा ना तो यहाँ पर भी ए ही बनेगा, ओके। तो क्या मैं यहाँ पे इस पॉइंट को फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर ये वाला पॉइंट चाहिए। अगर ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे m मान लिया मैंने इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट मिल गया तो यहाँ मुझे मिलेगा p और यहाँ पे अगर मैं p को h, k मान लूँ यहाँ पे और h, k की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम अ परपेंडिकुलर लाइन अगर दोनों इक्वल कर दूँ मैं तो मुझे पता है मेरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं n मान लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे मेरा पहला फोकस है कि मुझे m को फाइंड करना है, तो ठीक है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है 5,4 और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है इन दिस लाइन। यहाँ पे लाइन कौन सी है आपकी 3x प्लस y माइनस का 29 इज इक्वल 0 है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वो आपको पता होगा। यहाँ पे वो होता है x माइनस का 5 बट्टे में आएगा 3 इज इक्वल यहाँ पे y माइनस का 4 और बट्टे में आएगा b का मान है 1 यहाँ पे और इज इक्वल यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, माइनस कर दो 1 और यहाँ पे इस पॉइंट को सेपरेट कर दो यहाँ पे। तो 5 या 15 प्लस यहाँ y का मान आप देख पा रहे हैं 4 है, फिर माइनस का 29 है यहाँ पे बट्टे में आएगा a² और b² मतलब 9 + 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका मान बात करें 15 और 4 बनेगा 19 में से 29 गए यहाँ पे तो पीछे बचेगा 10, माइनस का 10 बचेगा और यहाँ बनेगा 10/10 मतलब 1 बनेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का मान आप देख पा रहे हैं 3 + का 5 बन रहा है और इन्हें सॉल्व करूँ यहाँ पे मैं तो y का मान आप देख पा रहे हैं 1 + का 4 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है आपको बेसिकली 8, यहाँ पे 4 इस प्रकार, ठीक है। तो 8,5 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको 8,5, ठीक है भैया। और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है m का f का, तो मुझे पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फ़ा बीटा मान लूँ यहाँ पे एक बार के लिए तो यहाँ पे 8 प्लस α/2 उसका मान आप देख पा रहे हैं 5 बन रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना बनेगा 10 माइनस का 8 मतलब 2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है 2 और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 प्लस β/2 उसका मान आप देख पा रहे हैं 4 बन रहा है। तो यहाँ पे बेटा आप देख पा रहे हैं 8 माइनस का 5 मतलब 3 बनेगा, ओके। तो फोकस मिल चुका है। यहाँ पर मैंने पी पॉइंट मान लिया, दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे क्योंकि मैं पी का लोकस फाइंड करने वाला हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली एस मान लो, ठीक है, क्योंकि मतलब हम इसको एस ही मानते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो पी एस और इस इक्वल हम पी एम कर देंगे आप। तो इन सबको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पैराबोला की जो ओरिजिनल डेफिनेशन जो होती है उसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ओरिजिनल डेफिनेशन यहाँ पे। अब वो बहुत ही सिंपल यहाँ बोलूँगा मैं पी एस इस इक्वल यहाँ बनेगा पी एन बनेगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं पी एस के बारे में बात करूँ तो यहाँ बोलोगे h - 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बनेगा बेसिकली k - 3 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका बनेगा रूट इस इक्वल यहाँ पे इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इस प्रकार, ठीक है। तो h, k
और यहाँ पे जो लाइन है उसकी इक्वेशन है कितनी है, 3x प्लस वाई माइनस का 29 इज इक्वल 0 है। तो आप कह सकते हो कि h कोमा के को इसमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3h प्लस का k माइनस का बनेगा 29 बट्टे में आएगा बेसिकली 3 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा मॉड। और अगर यहाँ पे स्क्वायर ले यहाँ पे तो h माइनस 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे k माइनस 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3h प्लस का k माइनस 29 का होल स्क्वायर यहाँ पर है और बट्टे में आप देख पा रहे हैं कितना है 9 और 10 है और 2 10 का इसका मतलब 10 बनेगा। ओके, और 10 को बेसिकली मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो बस आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अंदर आप देख पा रहे हैं बेसिकली h स्क्वायर है, यहाँ बनेगा प्लस का 4 और यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस का 4h है, प्लस यहाँ पे k स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 3 क्या 9 है, यहाँ पे माइनस का 3 6 k बनेगा यहाँ पे। बहुत बड़े यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 9 9 h स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे k स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 29 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 3h k मतलब 6h k बनेगा यहाँ पे। और फिर आप देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का 2k 29 यहाँ पर, फिर माइनस का 2 इंटू 3h इंटू 29 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिकली h स्क्वायर प्लस मिलेगा आपको 9k इसका मिलेगा यहाँ पे, माइनस का मिलेगा 6h मिलेगा, प्लस का मिलेगा 134h मिलेगा, माइनस का मिलेगा 2k मिलेगा, माइनस मिलेगा 711 इस इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, h को कर देंगे x कर देंगे और k कर देंगे y कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस बनेगा 9y स्क्वायर माइनस आप देख पा रहे हैं 6xy है, प्लस यहाँ पे 13 ये 134 इस प्रकार। ठीक है, 134x यहाँ पर है, माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2y है, माइनस का 711 है इस इक्वल 0। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 9y स्क्वायर है, यहाँ पर ay स्क्वायर है, तो a का मान यहाँ पे देख पा रहे हो 9 है, यहाँ पे एक्स वाई का b है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस का 6 है, b इस इक्वल माइनस 6 बनेगा यहाँ पे cx है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं c का मान है 134 और dy आप देख पा रहे हैं तो माइनस का 2 है, d का मान आप देख पा रहे हैं माइनस का 2 और यहाँ पे k के बारे में बात करूँ तो k कितना है माइनस का 711 इस प्रकार। ठीक है, तो इन सबको जोड़ना है यहाँ पे तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 है 28 जून शिफ्ट टू जेईई मेंस 2022। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इफ़ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 2 माइनस का 1, इसका जो वर्टेक्स यहाँ पे वो 2 माइनस का 1 है। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, इसकी इक्वेशन कितनी यहाँ पे 4x माइनस का 3y माइनस का 21 इस इक्वल यहाँ पे 0 है। देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट डेटा को निकालना इस प्रकार। ठीक है, और मुझे पता है इसका मान हमेशा 4a जो होता है, आपका पैराबोला चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, उसका मान हमेशा 4a ही होता है। ठीक है, और a कैसे मिलेगा मुझे पता है वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स की दूरी कितनी होती है, बेसिकली यही होती है यहाँ पे। तो बस इसको फाइंड कर लो यहाँ पे आप, तो आपको 2 - 1 से लेकर डिस्टेंस निकालने किसकी यहाँ पे 4x माइनस का 3y माइनस का 21 इस इक्वल 0 यहाँ पे, और यहाँ बनेगी a बनेगी, तो a का मान आप देख पा रहे हैं कितना बनेगा, यहाँ पे 2 × 4 है 8 माइनस का 3y है मतलब प्लस का 3 बनेगा, माइनस का 21 है, रूट ऑफ आप देख पा रहे हैं 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस का 9 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 9 10 11 माइनस का 21 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 माइनस का 10 बन रहा है, माइनस का 10 25 मतलब 5 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक का जो मान 2 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 है, तो 4 × 2 बनेगा यहाँ पे जो कि बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिस इज 27 जुलाई शिफ्ट टू जेईई मेंस 2022। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला हुज फोकस इज a, इसका फोकस आप देख पा रहे हैं अगर a, यहाँ पर है, एंड द टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स इज x + y = a इज 16। ठीक है, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस प्रकार। ठीक है, इसका मान है 16 और वो मुझे पता है 4a होती है, तो 4a का मान 16 दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो a का मान बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वर्टेक्स मान लूँ यहाँ पे, तो वर्टेक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे, वो मुझे 4 बोल रही है यहाँ पे,
और यहाँ पे बोला कि टेंजेंट एंड वर्टेक्स TOV वो कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर ए दे रखा है, माइनस का ए कर दो यहाँ पे, इस इक्वल 0 कर लो इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ए से डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे इस पॉइंट को पुट करना पड़ेगा, तो a प्लस ए माइनस का ए बनेगा, बट्टे में आएगा बेसिकली 1 प्लस का 1, और यहाँ पे इसका मान कितना है, यहाँ पे इसका मान 4 ही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है बेसिकली a/√2 इज इक्वल बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉड ऑफ ए का मान कितना बन रहा है बेसिकली 4√2 बन रहा है, ठीक है, और मुझे इसका मान निकालना है यहाँ पे, तो इसका मान आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी बन रहा है, बिल्कुल सही इस प्रकार, ठीक है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और ये बेसिकली बिन बुलाए मेहमान है, क्योंकि वैसे तो इनको सिलेबस हटा दिया गया है, बट फिर भी ये ठप्पा लेके आ सकते हैं कि नहीं भाई साहब हम टेंजेंट के सवाल है ही नहीं, हम तो किसी और टाइप के सवाल हैं, तो इनसे आप बच के रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट पासिस थ्रू द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार, ठीक है, एंड टच द पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला भले टच इस प्रकार, ठीक है, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कल है, रेडियस 2 है, यहाँ पे पैराबोला आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल, ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ बनेगा 2/4 मतलब 1/2 इंटू एक्स बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ पे 0,0 यहाँ पर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिकली फोकस है 1/2,0, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि सर्कल बेसिकली वर्टेक्स से और फोकस से पास करें, तो इसको पास करवाते हैं, ठीक है। सर्कल कुछ जो ऐसा बनेगा यहाँ पे, ओके भैया, तो ये आपका सर्कल बन गया यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा सेंटर मिलेगा, और अगर हम बात करें इसके बारे में, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिलेगा बेसिकली 1/4,0 मिलेगा इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और बात करें इसके बारे में, दिस इज रेडियस यहाँ पे, ये कितनी यहाँ पे इसके बारे में बोलेगा 2 रेडियस इस प्रकार, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोला ये सर्कल जो है ना बेसिकली वो इस पैराबोला को टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y माइनस का अल्फा लिखा हुआ यहाँ पे इस प्रकार, बहुत ये बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे कैपिटल Y टाइप का पैराबोला इस प्रकार, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ओके भैया, और इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स आप देख पा रहे हैं 1/4 अल्फा के ऊपर इस प्रकार, ठीक है, और 1/4 यहाँ पर है, और 1/4 अल्फा यहाँ कहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे पैराबोला को इसको टच करवाना है इस प्रकार, ठीक है, तो अल्फा मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तब भी तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा तभी टच करेगा, तो इस पॉइंट को बेसिकली मैं 1/4 अल्फा यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके भैया। और यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर ही बनेगा, और मुझे बेसिकली अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान निकालने में ये होता है कि मुझे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के रेडियस इस प्रकार, ठीक है, इसका मान बनेगा 2 बनेगा, ठीक है, मुझे इसका मान निकालना है। अब ये कितना है 2 है, ये कितना है बेसिकली 1/4 है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा √2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 बनेगा, 64 माइनस 1 मतलब 63/16 बनेगा, ठीक है। तो इसका मान आप देख पा रहे हैं √63/4 बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा कितना बनेगा बेसिकली, ये बनेगा 2 प्लस का √63/4 बनेगा, मुझे इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं पूरे समीकरण को 4 से गुणा करूँ यहाँ पे, तो 4 अल्फ़ा 8 प्लस का √63 बन रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 4 अल्फ़ा माइनस का 8 करूँ तो बनेगा √63 बनेगा बेसिकली, और इसका करूँ इसके और यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 63 बनेगा, ठीक है। तो दैट इज़ आंसर यहाँ पे। तो ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ यार, मैं काम और फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिल सकता है, तब तक बाय, ठीक है।